So, welcome to the another factor of the bang on in network marketing. अब नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका करने के लिए आपको यहां तक समझ आ रहा है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक लीडर बनना पड़ेगा। तीन तरह के लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। पहले होते हैं गैम्बलर्स, वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और वो सोचते हैं यहां पे हम एक जुआ खेलने आ रहे हैं। वहां पे वो सोचते हैं कि अगर ये बिजनेस चल गया तो ठीक है, कुछ लोगों से बात करेंगे, चल गया तो बहुत अच्छी बात है और नहीं चला तो जयराम जी, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। इसलिए वो लोग यहां पे बहुत बड़ी कामयाबी नहीं ले पाते। दूसरे होते हैं एमेच्योर्स। अब जो ये एमेच्योर्स होते हैं, ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद बहुत स्ट्रगल करते हैं, ये बहुत मेहनत भी करते हैं, पर ये कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते। उसका मुख्य कारण, मेन रीजन ये होता है कि ये लोग अपनी ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। ये वो सब चीजें सीखते नहीं है जो आप इस कोर्स में सीख रहे हो। एंड डेफिनेटली अगर वो लोग अपने आप को ग्रो नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। नाउ तीसरी कैटेगरी होती है, वो होती है लीडर्स की। अब लीडर्स को ये पता होता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपने आप को ट्रेन करना, अपने आप को ग्रूम करना। एज यू आर ग्रूमिंग योर सेल्फ विद अस इन दिस वीडियो। अब जो इस कोर्स के अंदर, पूरे कोर्स में जो आप सीख रहे हो, आप अपने आप को ग्रूम ही तो कर रहे हो। एंड आपने इस तरीके से पहली जो लेवल है, जो पहला लेवल है लीडरशिप का, उसे क्वालिफाई कर लिया है। अब आगे कैसे आपको एक लीडर बनना है? देखो, एक लीडर जो होता है वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलता है। लीडरशिप इज ऑल प्रैक्टिकल। ये कोई शब्दों का खेल नहीं है। यहां पे बस ऐसा नहीं है कि लीडरशिप इज ऑल अबाउट कि मैं आपको मोटिवेट कर दूं और चला जाऊं। लीडरशिप इज प्रैक्टिकल। अ लीडर इज द वन हु नोज द वे, हु शोज द वे, हु गोज द वे। वो एक ऐसा इंसान होता है जिसे पता होता है कि क्या करना है। वो लोगों को रास्ता दिखाता है और उस रास्ते पे खुद भी चलता है। सो लीडरशिप इज ऑल अबाउट बीइंग द एग्जांपल। अब इस वीडियो के अंदर हम लीडरशिप का जो पहला लेसन है वो सीखने वाले हैं, और वो ये है कि हाउ यू कैन फाइंड द पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स। ऐसे प्रोस्पेक्ट जो पोटेंशियल है लीडर बनने के लिए, उन्हें ढूंढना और उन्हें लीडर बनाना। तो कैसे आप अपनी टीम में से प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढ के लीडर बना सकते हो? सो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आता है वो ये आता है द लीडरशिप टेस्ट। अब ये लीडरशिप टेस्ट क्या है? आपको अपने जो डाउनलाइंस हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका एक टेस्ट लेना है। और वो टेस्ट आप कैसे लोगे? उस टेस्ट को लेने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठिए और उन्हें एक किताब दे दीजिए, या फिर आप उन्हें एक वीडियो दे दीजिए, और वो किताब और जो वीडियो आपने दी है उन्हें एक टाइम दे दीजिए कि इतने टाइम तक आप इसे पढ़िए और मेरे पास वापस आइए। अगर वो किताब पढ़ते हैं उस टाइम तक और आपके पास आते हैं तो उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है लीडरशिप टेस्ट को। अब वो लीडर बनने के लिए रेडी है। ये जो लीडर्स होते हैं, ये आपके जो बिजनेस है उसके प्रोफेशनल स्टूडेंट्स होते हैं। द लीडर्स जो बनने वाले हैं वो पहले एक प्रोफेशनल स्टूडेंट होता है। वो बिल्कुल एकाग्रता से पहले सब कुछ सीखता है और सीखने के लिए रेडी होता है। तो यहां पे जो लीडरशिप टेस्ट आपको लेना है वो इसी चीज का लेना है कि आपने उन्हें को सीखने के लिए दिया, क्या वो आपके पास उस टाइमलाइन में आ रहे हैं? अगर वो आ रहे हैं तो वो लीडर बनने के लिए रेडी है। अब आप उनके साथ काम कर सकते हो। अब जो लीडर्स हैं वो आपको किसी भी डेप्थ में मिल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिन लोगों को आप पर्सनली स्पॉन्सर करें वही इंसान लीडर बने। हो सकता है आपके नीचे के नीचे के नीचे के नीचे से कोई ऐसा पोटेंशियल पर्सन मिल जाए आपको जो तबाही मचा दे, जो इतनी बड़ी टीम बना दे कि आपका भी उससे नाम हो क्योंकि वो आपकी डाउनलाइन से था। पर उसे आइडेंटिफाई करना भी एक लीडर का काम है। जो एक लीडर होता है ना, उसकी जो आंखें होती है, उसको जो विजन होता है, वो एक ईगल्स आइज लेकर चलता है। उसके पास बाज की नजरें होती है। एक बाज होता है ना जो हवा में उड़ता है, कितनी ऊंचाई पे उड़ता है, पर वो अपने शिकार को जो जमीन पर होता है इतनी ऊपर से देख लेता है। वो वहां से देख लेता है कि जो मेरा शिकार है वो यहां पर है। सिमिलरली जो एक ईगल है वो आप हो। अब आप चाहे कितने भी टॉप पर हो और कितने भी नीचे वो लीडर छुपा हुआ हो, जो लीडर बन सकता है, जो पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है, जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर है, जो लीडर बन सकता है, आपको उसे फाइंड आउट करने के लिए वो बाज वाली नजरें रखनी है। अब आपने अपनी किसी भी डेप्थ से वो लीडरशिप टेस्ट लेने शुरू करें। जितने भी लोगों से आप मिलते हो ना, उनका टेस्ट लो। सिंपल है। जितने भी आपके डाउनलाइन में लोग हैं जो आपसे मिलने आते हैं, जिनसे आप मिलते हो, उनका टेस्ट लेते रहो। उन्हें वीडियो देते रहो, उन्हें किताब देते रहो पढ़ने के लिए, टाइम देते रहो। जो इंसान आ जाए आपके पास, समझ लो वो इंसान रेडी है लीडर बनने के लिए। अब जो सेकंड स्टेप आपको लेना है वो ये लेना है, गिव देम योर पर्सनल मेंटोरशिप। अपनी पर्सनल अटेंशन, अपनी पर्सनल मेंटोरशिप उन लोगों को देना शुरू करो। सी, लीडर ऐसी लीडर नहीं बनेगा। हर इंसान के अंदर काबिलियत होती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लीडरशिप
बचपन से खून में होती है, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लीडरशिप डेवलप कराई जा सकती है। मैं स्ट्रांगली ये फील करता हूं कि हर इंसान अगर एक एनवायरनमेंट के अंदर आ जाए जहां पे उसे वो सही गाइडेंस मिल जाए तो वो कुछ भी बन सकता है, चाहे वो लीडर ही क्यों ना हो। एंड आपको खुद समझना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो बनना है, आपके जो सपने हैं, उसके लिए भी आपको लीडर्स चाहिए। देखिए, अगर आपको एक पोटेंशियल लीडर मिल जाता है, एक, तो आप बहुत पैसा कमाने वाले हैं। अगर एक भी पोटेंशियल लीडर आपको मिल जाता है जो बहुत अच्छा काम कर दे, बहुत अच्छा टीम का निर्माण कर दे, तो आप बहुत पैसा कमाने वाले हैं। अगर आपको दो लीडर मिल जाते हैं तो आप वाइडली सक्सेसफुल होने वाले हो। आप 100 से ज्यादा पैसा कमाने वाले हो अगर आपको दो लीडर्स मिल जाते हैं। और अगर आपको 3 लीडर्स मिल जाते हैं तो आप दोबारा से देखो, इतने ज्यादा लीडर्स होते नहीं है, लीडर्स रेयर होते हैं। तो 3 लीडर्स अगर आपको मिल जाते हैं तो दोबारा से चेक करो क्या वो सच में लीडर्स हैं। क्योंकि आप जिन लीडर्स की बात कर रहे हो और जिन लीडर्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं उन लीडर्स की बात कर रहा हूं जो एक विशाल टीम का निर्माण करने वाले हैं। सो जो वैसे लोग हैं जो एक्चुअल में बन सकते हैं लीडर्स, ही कम होंगे। लीडर्स आर रेयर, रेयर होते हैं लीडर्स। सो अगर 2 लोग या 3 लोग लीडर बनने के काबिल हैं पूरी टीम में से आपकी, सो उन 2-3 लोगों पे ध्यान दिया जाए, उन 2-3 लोगों को डेवलप किया जाए। गिव देम पर्सनल मेंटोरशिप, अपनी मेंटोरशिप में रखो उन्हें। उन्हें रोज ट्रेन करो कि क्या करना है, व्हाट टू डू। उन्हें आप देखो, उनका जो गोल्स है, जो वो अचीव करना चाहते हैं, उन्हें समझो, उसके हिसाब से उनके साथ काम करो। आगे बढ़ते हैं। वर्क ऑन द फील्ड विद देम। आप फील्ड पे उतर के ऑन द फील्ड उनके साथ काम करो। ऑन द फील्ड का क्या मतलब है कि अगर उनकी मीटिंग्स हैं तो आप जाओ, अगर उन्हें कहीं पर दिक्कत आ रही है, अगर उनको लगता है इनविटेशन करने में दिक्कत आ रही है, तो उनके साथ फोन पे आप इनवाइट करो। आप उन्हें सिखाओ कि ऐसे इनवाइट करना है। यहां पे मैं आपको ना एक जबरदस्त फॉर्मूला और देने वाला हूं। इस फॉर्मूले को आप यूज करना है, ये जो ऑन फील्ड वाला फॉर्मूला है। लेट्स से आपकी टीम में 5 अच्छे लोग हैं। आप पांचों लोग एक टाइम डिसाइड कर लो। लेट्स से आपने थर्सडे इवनिंग का टाइम डिसाइड किया। अब आप एक टेबल पे बैठेंगे, आप सब एक टेबल पे बैठेंगे। एवरीबडी विल बी ऑन द टेबल। आप हो गए और आपके 5 लोग हो गए, मतलब टोटल 6 लोग एक टेबल पे बैठे हुए हैं। एक टाइम डिसाइड कर लिया आपने, लेट्स से थर्सडे इवनिंग, हम थर्सडे इवनिंग को मिलेंगे। अब थर्सडे इवनिंग को जब आप मिलेंगे तो आपको करना क्या है, हर इंसान को वहां पे लेकर आनी है अपनी लिस्ट। वो लिस्ट लेकर आए या वो कहीं से भी नंबर लेकर आए, उसे नंबर लेकर आने, लिस्ट लेकर आनी है। अब वो वहां पे क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप लीडर हो, सो मैंने क्या बोला, लीडर इज द वन हु नोज द वे, हु शोज द वे, हु गोज द वे। आप सबसे पहले अपनी लिस्ट में से एक इंसान को फोन करेंगे और आप सबको बोलेंगे कि आप मुझे सुनो। डन। आपने फोन किया, आपने उन्हें इनवाइट करके दिखाया। डरना मत। आप ये मत सोचना कि आपने गलती कर दी तो सब क्या सोचेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने गलती भी कर दी तो लोगों को सबसे अच्छा ये लगेगा कि सबसे पहले आपने इनिशिएटिव लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो सेकंड पर्सन है जो साथ में बैठा हुआ है, उसे बोलना है फोन करो। और बाकी के सारे लोग, आपको मिला के 5 लोग, उस इंसान को मोटिवेट करेंगे। अगर वो नर्वस फील करता है, उसे लगता है नहीं नहीं मैं सबके सामने कॉल नहीं कर सकता, मैं अकेले में करूंगा, नो, जस्ट मोटिवेट देम। अगर एक इंसान इस चीज के लिए मना करता है कि मैं नहीं करूंगा, तो या तो आपने उसे ढंग से उसके सपने नहीं दिखाए कि वो क्या अचीव कर सकता है, या फिर वो लीडरशिप टेस्ट में फेल हो रहा है। वहां पे उस इंसान को कॉल करना है, चाहे कैसा भी जाए। सब मोटिवेट करो मिलके कि कोई फर्क नहीं पड़ता यार, हम सब अभी नए हैं, हम सब कर रहे हैं साथ में, जस्ट लेट्स डू इट। तो वहां पे अब एक और इंसान ने इनवाइट किया, थर्ड पर्सन को भी यही करना है, इनविटेशन करना है, फोर्थ ने भी यही करना है। जब ऐसे राउंड द टेबल आप पे वापस आएगी बारी, 1 घंटा निकल चुका होगा अप्रोक्सीमेटली। अब वो आधा 1 घंटा जो निकलेगा, उसके बाद जो हम सब ने मिलके कॉलिंग्स करी हैं, हम सब डिस्कस करेंगे। हर कोई एक दूसरे से सीखेगा। एंड क्योंकि आप लीडर हो, ऐसा बोलना नहीं है कि मैं लीडर हूं, आप अपलाइन है, आप ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है सबको कि लीडर हो आप। अब आप सब एक लेवल पे हो, आप सब ने फोन किया, उससे हुआ क्या, एक तो आपकी टीम की प्रैक्टिस हो गई और आप एक्चुअल में ऑन द फील्ड वर्क कर रहे हो अपने लोगों के साथ। सो इस तरीके से आप ऑन द फील्ड वर्क कर रहे हो अपने लोगों के साथ। ये फील्ड पे काम करना बहुत जरूरी है, चाहे आप कितने ही बड़े लीडर बन जाओ। फील्ड पर उतरो, दोबारा से फील्ड पे उतरो, अपने लोगों के साथ फील्ड पे उतरो। लीडर बनाने के लिए लोगों को अगर जंग की तैयारी करवानी है तो उन्हें जंग के मैदान पे ही सिखाना पड़ेगा, उन्हें उतर के फील्ड पर ही सिखाना पड़ेगा। अगर लोगों को प्रोस्पेक्टिंग में दिक्कत आ रही है, उन्हें ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में दिक्कत आ रही है, तो उतर जाओ मार्केट में, उनके साथ जाओ मार्केट में, लोगों को दिखाओ
कि देखो ऐसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ऐसे 2 मिनट प्रेजेंटेशन देते हैं। अगर लोगों को लगता है कि हमें सर मेट्रो में नहीं मिलते लोग, मेट्रो में हम बात नहीं कर पाते, चले जाओगे सर मेट्रो में। अगर आप 2 या 3 बार भी चले गए, उसके बाद क्या होगा सोचो, वो लोग करने लग जाएंगे, उसके बाद वो अपने लोगों को सिखा रहे होंगे। होगा वही जो लीडर करेगा। अगर आप लीडर हो, जो आप करोगे आपकी टीम भी वही करेगी। सिखाओ ना लोगों को उतर के, जहां पे दिक्कत आ रही है सिखाओ। अगर लोगों को फेसबुक पे बात करने में दिक्कत आ रही है, आप सिखाओ। आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपको अपने पोटेंशियल पे डाउट है, मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है, मुझे पता है आपके अंदर वो काबिलियत है और धीरे धीरे वो निखर रही है, वो ऊपर आ रही है। सो स्टार्ट दिस। आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज डेवलप अ कस्टमाइज्ड एक्शन प्लान। सी हर किसी के सपने अलग होते हैं। आपको दिन का 1 लाख रुपए चाहिए, एक इंसान को महीने का 1 लाख रुपए चाहिए। हो सकता है उसे महीने का सिर्फ 20,000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए हो। उसे जो चाहिए ना, उसकी बात करो। डेफिनेटली उसकी भूख बढ़ेगी धीरे धीरे, बट भूख बढ़ाएंगे आप और हम सब मिलकर। उससे पहले हमें समझना है उसकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या है। एक तो होती है वांट, चाहते कभी खत्म नहीं होती। मुझे फरारी लेनी है, उस इंसान ने फरारी लेनी है, बट उसकी आज की जो नीड है ना, उस नीड को समझो। उसकी नीड है कि उसके घर में उसे 20,000 रुपए देने हैं, उसके पास नहीं है। उसकी नीड है कि उस पर कर्जे हो गए हैं, उसे 2 लाख रुपए मार्केट के देने हैं। तो वो 2 लाख रुपए मार्केट का उतारना सिखा दोगे ना आप उसे, तो वो आपके लिए कुछ भी करेगा, जान छिड़केगा वो इंसान, और वो इंसान फिर लीडर बनकर दिखाएगा आपको। सो कस्टमाइज्ड एक्शन प्लान डिजाइन करो कि भाई ये करने से तुम ये अचीव कर जाओगे, ये करने से आप ये अचीव कर जाओगे। जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे, पीपल विल फॉल इन लव विद यू, कि भाई इन सर के पास जाके मुझे मेरे सोल्यूशन मिल जाते हैं। पीपल विल टॉक लाइक दिस। सो यू डिजाइन अ कस्टमाइज्ड एक्शन प्लान। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट। यहां पे लिखा है ट्राई टू एक्टिवेट द पोटेंशियल अपलाइंस। देखो है क्या, आपने एक इंसान को डेप्थ से निकाला, वो आपकी 5th जनरेशन में था, उसके ऊपर भी 4 लोग थे। अब वो तो आप उसके साथ काम कर रहे हो, बट ट्राई करो जो उसके ऊपर के 4 लोग हैं उन्हें भी आप एक्टिवेट कर पाओ। उन्हें बताओ भी तुम्हारे नीचे काम हो रहा है, तुम भी जाग जाओ। देखो वो थोड़े बहुत भी हाथ पैर मारेंगे तो फायदा आप ही का होगा। उन्हें हाथ पैर मारने दो। वो हाथ पैर मार के हो सकता है ऐसे आपको 2-4 लीडर और दे दें, या वो खुद एक्टिवेट होकर एक लीडर बन जाए। कभी तो स्पार्क आएगी, तो वो स्पार्क डालने का काम करो आप यहाँ पे उनके जो पोटेंशियल अपलाइंस हैं उन्हें एक्टिवेट करो कि भाई तुम्हारे नीचे काम हो रहा है, अब हम सब मिलके काम करते हैं। होगा क्या, सपोज करो नीचे से 10 लाख रुपए का काम हो रहा है और कुछ 12-15 लाख रुपए का काम करके एक टारगेट अचीव होता है, तो वो इंसान 2-4-5 लाख रुपए के लिए एफर्ट करेगा कि मैं 5 लाख रुपए का एफर्ट और डाल दूं और मैं भी वो टारगेट अचीव कर लूं। फिर जो उससे ऊपर वाला इंसान होगा वो भी कुछ ऐसा ही सोचेगा। हो सकता है 20 लाख रुपए पे कुछ और टारगेट अचीवमेंट होती हो, 15 लाख का बिजनेस नीचे से आ रहा है तो 20 लाख का बिजनेस हम भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप लोगों को एक्टिवेट करने की कोशिश करो। उस इंसान को जो आपने लीडर ढूंढा है, डेप्थ से लीडर निकाला है, उसके ऊपर की जो पोटेंशियल अपलाइंस हैं उनमें जान फूको कि भाई आ जाओ, उतरते हैं सब फील्ड पे। आगे बढ़ते हैं। 6th पॉइंट इज कंडक्ट मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स विद देम। देखो एक लीडर मिल गया, एक लीडर मिल गया ना नीचे, अब उसके साथ मिलके, एक तो अपना आप टीम बना रहे हो, एक उसकी टीम बन रही है, दोनों की टीम मिलके ट्रेनिंग्स करो। उस इंसान को लगना चाहिए ये मेरी कितनी केयर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट कितनी बढ़ जाएगी आप सोच नहीं सकते। सो उनके साथ मिलके ट्रेनिंग्स करो, कहो हम मिलके टीम की ट्रेनिंग करेंगे, हम बोर्ड मीटिंग मिलके करेंगे। सो इस तरीके से जब आप लोगों को ट्रेन करना शुरू करोगे, आप लोगों के साथ मिलके उनके साथ मीटिंग्स कंडक्ट करोगे, कल को आप सेमिनार्स कंडक्ट करोगे, वो लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे। सो इस तरीके से आप लीडर्स बना सकते हो अपनी टीम में। आगे बढ़ते हैं। गिव देम रिकॉग्निशन। देखो एक चीज और है, लीडर जो है ना वो एक चीज ध्यान रखता है कि दूसरे लोगों को भी लीडर बनाता है। आपको उनकी टीम में जाके ये नहीं बोलना कि भाई मैं तुम्हारा लीडर हूं, आपको उनको बोलना है कि ये तुम्हारा लीडर है। चाहे उसके अंदर इतनी स्किल्स ना हो, इंसान के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डेवलप कर लेगा। उसको जिम्मेदारी दे दी ना, आपने उसे रिकॉग्नाइज कराना है। उसकी जो टीम है, जो उसकी टीम है, उनके लिए हमेशा वही लीडर है, वरना वो लोग आपके पास आते रहेंगे कि सर आप बताओ आप बताओ। नहीं नहीं नहीं, हमें तो भाई फ्री होना है, वी वांट फ्रीडम। सो हम क्या करेंगे, जो हमने लीडर इलेक्ट किया है, जो हमने सोचा है कि ये इंसान लीडर है जिसे हम डेवलप कर रहे हैं, उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, उसकी वाहवाही करेंगे, उसको बोलने का मौका ज्यादा देंगे, उसको ग्रो अप करेंगे, उसको ग्रूम अप करेंगे। उससे होगा क्या, आप फ्री रहोगे और वो इंसान आपके लिए बिजनेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा।
सो दिस इज अ वे यू कैन मेक अ मल्टी लेवल मनी मशीन। आर यू गेटिंग इट? आगे बढ़ते हैं। 8th पॉइंट, डू नॉट एवर लेट देम फील कि वो आपके पर्सनली स्पॉन्सर्ड नहीं है। देखो, अगर कोई बंदा डेप्थ में भी है, फर्क नहीं पड़ता, अगर वो काम करता है तो आपको कमा के देता है। और अगर आपको हो सकता है आपके मार्केटिंग प्लान के हिसाब से पैसे नहीं भी आते, डजंट मैटर, आप ही की टीम है ना, आप ही की टीम है ना। अगर वो आपकी टीम है, कभी भी ये फील मत कराओ कि वो इंसान आपका पर्सनली रिक्रूट या पर्सनली स्पॉन्सर्ड नहीं है। आपने उसे खुद नहीं छोड़ा, उसे कभी ऐसा फील नहीं होना चाहिए। अगर वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसे इस तरीके से प्यार दो कि वो आपका खुद का बच्चा है, अपना बच्चा है। वो कहीं से भी उसने रिक्रूट हुआ, वो हुआ तो आपकी टीम में ना। सो आपका फर्ज बनता है एज अ पेरेंट, आप उसकी केयर करो, उसे नर्चर करो, उसे नरिश करो और उस इंसान को एक लीडर बना के लेकर आओ। चाहे वो इंसान आपसे एज में बड़ा हो या छोटा हो, डजंट मैटर। वी आर इन अ बिजनेस, हम बिजनेस में है, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे है। ग्रो करने पे अटेंशन दो, उस इंसान को ग्रो करो, डेवलप करो। सो मैंने यहाँ पे आपको 8 ऐसे सीक्रेट्स बताए हैं जिनसे आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लीडर्स को ढूंढ सकते हो और उन लोगों को लीडर बना सकते हो। सो यू हैव लर्नड अ वेरी गुड लेसन टुडे, इंप्लीमेंट इट। जो वर्कशीट है उसे पूरा करो। एंड फाइनली, अब हम लीडरशिप वाले फैक्टर के अंदर आ चुके हैं, हम लीडरशिप फैक्टर के अंदर आ चुके हैं। वी आर गोना लर्न अबाउट लीडरशिप। एज आई टोल्ड यू, सब कुछ प्रैक्टिकल रहेगा, हम इसे सीखेंगे, इसे इंप्लीमेंट करेंगे एंड फाइनली हम भी एक बेहतर लीडर बनेंगे। और हमेशा याद रखना, एक लीडर वो नहीं होता जो फॉलोअर्स बनाता है, एक लीडर वो होता है जो ऑल लीडर्स बनाता है। सो डेवलप लीडर्स इन योर टीम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड। अगर सिर्फ एक शब्द में लीडरशिप को डिफाइन करना हो तो क्या, किस शब्द के साथ आप डिफाइन कर सकते हो लीडरशिप को? सी इफ यू आस्क मी कि सर आप अगर लीडरशिप को डिफाइन करो सिर्फ एक शब्द में तो आप क्या कहेंगे? मैं बोलूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप इज ऑल अबाउट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी, कंप्लेंट हर कोई कर सकता है, बट हर इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, अपने हाथ में कमांड नहीं लेता कि मुझे चीजों को बदलना है, मुझे कुछ करना पड़े, ये कोई नहीं चाहता सिवाय एक लीडर के। सो देयरफॉर आई से लीडरशिप इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक सबसे अच्छी बात क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी दी नहीं जाती, इट इज नेवर गिवन। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज टेकन। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली जाती है। एक कहावत है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस इंसान के कंधे पे आके बैठ जाती है जिसके कंधे इतने मजबूत होते हैं कि उसे संभाल पाए। जिसके कंधे मजबूत नहीं होते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी उसके ऊपर आके बैठती भी नहीं है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब होती है तो उसके साथ लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। सो लीडरशिप अगर आपको निभानी है, अगर आपको एक लीडर बनना है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी शुरू करनी पड़ेंगी। अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लेनी है, कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो आपको लेनी है, वो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लेनी है। बिकॉज अगर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो आप खुद ब खुद एक लीडर बन जाएंगे। आपको पता नहीं लगेगा, बट सबकॉन्शियसली लोग आपको एक लीडर मानने लगेंगे अगर आपने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं बताने वाला हूं ये लेनी शुरू कर दी। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको लेनी है, दैट इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सक्सेस। अपनी कामयाबी की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी है। आपकी जो कामयाबी है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो आपके अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी जो कामयाबी है क्या आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके टीचर्स, आपके ट्रेनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कामयाबी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। हां, ये जरूर है कि आपका अपलाइन या आपका ट्रेनर, आपका टीचर, आपके पेरेंट्स ये फील करें कि इसे हमें कामयाब बनाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी ले तो अच्छी बात है, पर आपकी कामयाबी आप ही की जिम्मेदारी है। वो कहते हैं ना कि प्लेट के सामने कितना ही अच्छा खाना पड़ा हो, आपको खाना खुद पड़ेगा। कोई और आके आपके मुंह में नहीं डालेगा कि आप ये खा लो, आप ये खा लो। राइट नाउ हम जो काम कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स क्या काम कर रहे हैं? आपको खाना ला के दे रहे हैं, आपको वो रिसोर्सेज दे रहे हैं कि आप कामयाब बनो। एज अ ट्रेनर मैं आपको वो सारे रिसोर्सेज दे रहा हूं, वो सारे लेसन दे रहा हूं, वो सारी चीजें सिखा रहा हूं कि आप कामयाब बनो। पर अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे तो क्या आप कामयाब बन पाओगे? देयरफॉर जो कामयाब होने की जिम्मेदारी है वो आपकी खुद की है।
किसी और पे आपकी कामयाबी डिपेंडेंट है ही नहीं। अगर आप ये सोचोगे कि भाई नहीं, कामयाबी तो मेरी और एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर है, जैसे लोग हैं ना इंडिया के अंदर, वो बोलते हैं हम कामयाब नहीं हो रहे, गवर्नमेंट की गलती है, हमें जॉब नहीं मिल रही, गवर्नमेंट की गलती है। अरे तुम्हारी गलती है, ये मानना शुरू करो। अगर आप पैसे नहीं कमा रहे, आपके चेक नहीं आ रहे, तो किसी की गलती नहीं, आपकी गलती है। आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सी लीडर्स इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हमारी जिम्मेदारी है, हमें कामयाब होना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी जो सारे लोग होते हैं, जो गैम्बलर्स होते हैं, जो इमैच्योर होते हैं, वो हमेशा कोसते रहते हैं लोगों को। पर लीडर्स समझते हैं कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आगे बढ़ते हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डाउनलाइन सक्सेस। ये आपने समझ लिया कि आपकी ही सक्सेस की जिम्मेदारी आपकी है। पर यहां पे एक अच्छा लीडर होने के नाते आपको यह भी जिम्मेदारी लेनी है कि जो मेरे साथ आज जुड़ रहा है, वो इंसान तो उसे कुछ नहीं आता। जो इंसान मेरे साथ आज जुड़ रहा है, जो डाउनलाइन है मेरा, वो बिल्कुल आज जीरो है। उसे जीरो से मुझे शुरू करवाना है और टॉप तक लेके जाना है। उसकी कामयाबी की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत भरोसे से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं। आपने जब ज्वाइन किया था नेटवर्क मार्केटिंग को, तो आपने अपने अपलाइन पे बहुत भरोसा किया था कि हाँ, हमें कुछ भी हो जाए, ये इंसान कामयाब बना के रहेगा। पर क्या आज आप वो अच्छे अपलाइन बन पा रहे हैं? हो सकता है आपने भी कंप्लेंट्स करी हो, पर बात सारी घूम फिर के आप पे आ जाती है। क्या आप अपने डाउनलाइन की सक्सेस की जिम्मेदारी ले रहे हो? जो उसे चाहिए, क्या आप इतनी मेहनत कर रहे हो कि आप उसे दिलाओ? इफ नॉट, देन व्हेन? अब आप शुरू करो, अपने डाउनलाइंस की सक्सेस की जिम्मेदारी लेना शुरू करो कि भाई अगर मेरे डाउनलाइन में कोई इंसान कामयाब बनेगा तो मैं उसके साथ खड़ा हूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे अपने डाउनलाइंस को सक्सेसफुल बनाना है। और जब ये एटीट्यूड एक लीडर में आएगा, सो ये एटीट्यूड डाउनलाइन में भी जाएगा, और जब वो इंसान लीडर बनेगा तो वो भी आगे यही करेगा। आप समझ रहे हैं बात को? आप जो करेंगे वो आपके लोग करेंगे। सो आप इस तरीके से जिम्मेदारी लो अपनी कामयाबी की, अपनी डाउनलाइन की कामयाबी की। आगे बढ़ते हैं, कौन सी जिम्मेदारियां आपको लेनी है। सो द थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग्स। जो लोगों को सिखाना है, जो ट्रेनिंग्स दिलवानी है, उनकी जिम्मेदारी आपको लेनी है। अगर आपको लगता है ये कोर्स किसी की भी जिंदगी बदल सकता है, तो किसकी जिम्मेदारी अपनी डाउनलाइंस को कराना? उन्हें तो नहीं पता, वो तो नए आए हैं। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप जो सीख रहे हो वो आप आगे सिखाओगे, तभी तो टीम ग्रो करेगी। सो जो ट्रेनिंग्स देनी है, सिर्फ कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो कि कंपनी अपने आप ट्रेनिंग कर देगी, या अपने अप्लायंस के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो कि वो ट्रेनिंग करेंगे। आपको जिम्मेदारी लेनी है ट्रेनिंग्स की। अगर नहीं हो रही है आपके ग्रुप में ज्यादा ट्रेनिंग्स, तो शुरू करो। इतना सब कुछ सीख रहे हो ना, सिखाओ ना, किसने मना किया? आप जब इतना सब कुछ सीख रहे हो, आपको पता है कि आपको फंडामेंटल सिखाने हैं, आपको कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान के ऊपर लोगों को ट्रेनिंग देनी है, स्किल्स नरिश करानी है, कितना कुछ है सिखाने के लिए। कौन सिखाएगा? यू विल टीच, बिकॉज यू आर अ लीडर। आगे बढ़ते हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर टीम रिजल्ट्स। जो टीम में रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर टीम अच्छा कर रही है तो भी आपकी जिम्मेदारी है, और अगर नहीं कर रही तब भी आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, अच्छा कर रही है तो क्रेडिट हम टीम को देंगे, पर अगर टीम अच्छा नहीं कर रही तो जिम्मेदारी आपकी है। उसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि नहीं, अगर मेरी टीम में रिजल्ट नहीं आ रहे तो आई एम द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, और अब मैं बदलूंगा चीजों को, और बदलना शुरू करो। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, भाई अगर ये इंसान ग्रो नहीं हो रहा, सो ये मेरी वजह से ग्रो नहीं हो रहा, मुझे कुछ करना पड़ेगा इस इंसान के लिए। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई इंसान सीखने के लिए तैयार नहीं है ना, ये पहली चीज है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, अगर कोई इंसान सीखने के लिए ही तैयार नहीं है तो फिर उसे छोड़ दो, लीव दैट पर्सन, वो हमारे किसी काम का नहीं है। जिसने अपने सर के ऊपर ना जो अंदर घुसने की जो जगह है, जो हम इंफॉर्मेशन डालने वाले हैं, उसी के ऊपर ढक्कन लगा लिया है ना, तो वो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। वो एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं आपको सीधा उसका मॉरल समझाता हूं कि एक बार बारिश हो रही थी, सब बारिश के अंदर पानी बटोरने के लिए कोई अपनी बाल्टी ले गया, कोई मग्गा ले गया, कोई अपना कोई बर्तन ले गया, सब ले गए। अब एक इंसान लेकर तो गया इतना बड़ा पतीला कि उसमें पानी इकट्ठा करेगा, बट उसने क्या किया, उस पतीले को उल्टा पकड़ लिया। अब क्या उल्टा पकड़ने से उस पतीले के अंदर पानी आएगा? नहीं आएगा। अगर किसी ने अपना ढक्कन ही बंद कर रखा है, अगर उसने अपना पतीला ही उल्टा पकड़ रखा है, उसने अपना बर्तन ही उल्टा पकड़ रखा है, तो उसके अंदर कुछ नहीं आने वाला।
सो ऐसे लोगों के ऊपर आप टाइम कम इन्वेस्ट करो और उन लोगों पे ध्यान दो जो अपना बर्तन लेके खड़े हुए हैं कि इसमें डाल दो सर, इसमें वो ज्ञान दे दो, हम करने के लिए तैयार हैं। जैसे आप मेरे से इंफॉर्मेशन ले रहे हो ना, जो लोग आपकी टीम में सीखने के लिए तैयार है उन्हें सिखाओ और उनके जो रिजल्ट्स आएंगे उसकी जिम्मेदारी लो, अपने ओवरऑल टीम के रिजल्ट्स की जिम्मेदारी लो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि आप प्रोग्रेस की जिम्मेदारी लो और टीम के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन्हें एनालाइज करना है आपने। भाई जो टीम कामयाबी की तरफ जा रही है, अगर जा रही है या नहीं जा रही, उनकी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही, कौन एनालाइज करेगा? कौन रिजल्ट्स को एनालाइज करेगा? आप करोगे। आपको देखना है अगर कामयाबी हो रही है तो किन वजह से हो रही है, उन्हें और अच्छा करना है, और अगर कामयाबी नहीं आ रही है तो किन वजह से नहीं आ रही है, उस पर ध्यान देना है। Are you getting it? So start to take responsibility now. आगे बढ़ते हैं। You are not a leader अगर आपको ये बताया जा रहा है what to do, अगर ये आपको बताया जा रहा है ना कि ये करना है, ये करना है, ये करो, वो करो, तो भाई आप लीडर नहीं हो, आप एक फॉलोअर हो। आप एक फॉलोअर हो अगर आपको हर बात पे बताया जाता है कि ये करना है आपने। अल्टीमेटली आपको अगर एक लीडर बनना है तो आपको किसी को बताने की जरूरत ना पड़े कि भाई तुम्हें ये करना है रोज। यू नो नाउ व्हाट टू डू। आप इतना कुछ सीख रहे हो, नाउ यू नो एवरीथिंग। फाइनली रिस्पेक्ट भी मिलेगी, पावर भी मिलेगी, फेम भी मिलेगा। अगर आप एक लीडर बनोगे तो आपको पावर भी मिल रही है, रिस्पेक्ट भी मिल रही है, फेम भी मिल रहा है, पर इस सबके साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसे ये तीनों चीजें मिलेंगी, पावर, रिस्पेक्ट एंड फेम। अब एज अ लीडर आपको पता लग गया है कि कौन सी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको नेटवर्क मार्केटिंग में लेनी है। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना शुरू करो। एंड फाइनली अगर आप मेरी ट्रेनिंग ले रहे हो सो डेफिनेटली मुझे आपको लीडर बनाना पड़ेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभा रहा हूं। और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए क्या करना है, जो भी सीख रहे हो उसे इंप्लीमेंट करो। जो वर्कशीट्स मिलती हैं उस पर काम करा करो रेगुलर, एवरी सिंगल डे विदाउट अ मिस। सो आप अपनी जिम्मेदारी लो, मैंने अपनी जिम्मेदारी ली हुई है, हम दोनों मिलकर आपको बनाएंगे एक ऐसा लीडर जो कर देगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक धमाका। सो फाइनली you apply everything and I will see you in the next video of leadership development. Till the time, go self-made. 1979 की बात है जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उस वक्त इसरो के अंदर एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे अंडर द लीडरशिप ऑफ, जो चेयरमैन थे उस वक्त इसरो के, प्रोफेसर सतीश धवन। अब अब्दुल कलाम साहब बताते हैं कि जो प्रोफेसर सतीश धवन थे उन्होंने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा लीडरशिप लेसन सिखाया। उस टाइम पे जब एपीजे अब्दुल कलाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, उनका प्रोजेक्ट था कि उन्हें एक सैटेलाइट को स्पेस ऑर्बिट में भेजना था। इंडिया के लिए वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, हजारों लाखों लोगों का उसमें पैसा लगा हुआ था और वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था इंडिया के लिए। अब फाइनली वो डे आया जिस दिन उस सैटेलाइट को उन्हें स्पेस ऑर्बिट में भेजना था, उसे लॉन्च करना था। अब अल्टीमेटली जिन्होंने वो कमांड लेनी थी लॉन्च करने की, वहां पे बैठे थे एपीजे अब्दुल कलाम। अब हुआ क्या, जब लॉन्च करने का टाइम आया तो जो कंप्यूटर था उसने कुछ सिग्नल्स दिखाई कि कुछ गलत है, बट उस वक्त जो एक्सपर्ट्स बैठे थे उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस था अपनी कैलकुलेशंस पे, तो उन्होंने बोला एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कि एक काम करो, हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, ये चला जाएगा स्पेस में, आप इसे लॉन्च कर दो मैन्युअली, कंप्यूटर की मत सुनो, आप लॉन्च कर दो। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या किया, मैन्युअली बटन दबा दिया और स्पेस ऑर्बिट में निकल गया आज सैटेलाइट। अब जैसे ही वो ऊपर गया, वो स्पेस ऑर्बिट में जा ही नहीं पाया, वो ऊपर जाके नीचे आ गया वापस और वो गिर गया आके बे ऑफ बंगाल में। अब बे ऑफ बंगाल में जब वो सैटेलाइट गिर गया, मैंने बताया जैसे कि पूरे देश का पैसा लगा हुआ था, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और प्रोजेक्ट फेल हो गया। और अल्टीमेटली उसे लॉन्च किसने किया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। अब वहां पे बैठी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोगों को उनके सवालों के जवाब चाहिए थे कि भाई क्या हुआ, क्यों फेल हो गए, हमारा पैसा डूब गया, बहुत सारे क्वेश्चंस थे उनके। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आई, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पैर कांप रहे थे, वो फेस नहीं कर पाते पब्लिक को, उनको इतना डर लग रहा था कि मैं क्या बोलूंगा जाके सबके सामने। वहां पे आए प्रोफेसर सतीश धवन, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब का हाथ पकड़ा और उन्हें ले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्हें अपने साथ जाके बिठा लिया। उन्हें बोलने नहीं दिया, बोला उन्होंने खुद। और क्या बोला उन्होंने, बोला हमने बहुत कोशिश करी
एंड फाइनली हम फेल हो गए। पर मुझे अपनी टीम पे पूरा भरोसा है, अगले साल हम दोबारा से इस सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे और इस बार हम पक्का सक्सेसफुल होंगे। मुझे अपनी टीम पे भरोसा है। और वहां पे उनने, प्रोफेसर सतीश धवन ने एपीजे अब्दुल कलाम को वापस वो ले आए और बोला कि ठीक है अब हम काम शुरू करते हैं। उन्होंने दोबारा से काम शुरू किया, 1 साल का पूरा टाइम लगा और नेक्स्ट ईयर वो टाइम आया दोबारा कि इस बार सैटेलाइट को लॉन्च करना था। पूरे देश की धड़कनें अटकी हुई थी कि इस बार क्या होगा। और इस बार जब सैटेलाइट लॉन्च हुई तो वो सक्सेसफुल रहा और इस बार जो ये मिशन सक्सेसफुल रहा, हमारी सैटेलाइट स्पेस ऑर्बिट पे पहुंच गई, इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो दोबारा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बार प्रोफेसर सतीश धवन ने क्या बोला कि कलाम जाओ आगे। उन्होंने बोला सर अकेले? हाँ हाँ अकेले जाओ। और उन्होंने अकेले भेज दिया एपीजे अब्दुल कलाम को। और इस बार क्योंकि सब वाहवाही कर रहे थे, सब तारीफ कर रहे थे, इस बार जो लीडर था कलाम साहब नहीं, प्रोफेसर सतीश धवन जो लीडर थे वो नहीं गए, वो पीछे रहे और उन्होंने भेज दिया एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। और इस बार सबने तारीफ करी। कलाम साहब बताते हैं ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन था कि जब लोग गालियां दे रहे थे, जब लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, जब लोग अपने सवालों के जवाब चाहते थे, जब मैं फेस नहीं कर पा रहा था, हम जब फेल हो गए, तो एक लीडर ने आके रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया कि हाँ हम फेल हुए और फिर भी मुझे अपनी टीम पे भरोसा है। और जब हम जीते, जब हमें कामयाबी मिली, तो उन्होंने बोला ये मेरी टीम की वजह से था। हाउ बिग द लेसन इज, कितना बड़ा लेसन है, रियल लाइफ लेसन। जो एक लीडर होता है वो क्रेडिट्स देता है और जब उसकी टीम फेल हो जाती है तो वो ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। पर हम लोग अपोजिट करते हैं, जब हम जीतते हैं तो हम जीते हैं, हम जीते हैं, हमारी वजह से हमने ये किया। और जब हम हारते हैं या कुछ गलत होता है तो वहां पे हम बोलते हैं इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है, इन सब की वजह से हुआ है। हो सकता है आप भी अभी तक ऐसा करते हो, बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको एटीट्यूड लाना पड़ेगा प्रोफेसर सतीश धवन वाला, कि आपको सीखना पड़ेगा लर्न टू गिव क्रेडिट्स। इफ यू विन इट इज बिकॉज ऑफ योर टीम एंड इफ यू लूज इट इज बिकॉज ऑफ यू। जितनी जल्दी आपको ये बात समझ आ जाएगी, जितनी जल्दी आप ये समझ लेंगे, उतनी जल्दी आप एक लीडर बनना शुरू कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। वी ऑल सीक एप्रिसिएशन, हम सबको एप्रिसिएशन चाहिए होता है। दिस इज अ वेरी ह्यूमन नेचर, ये हम सबका ह्यूमन नेचर है कि हम सब चाहते हैं लोग हमें एप्रिशिएट करें। कोई भी ब्लेम नहीं लेना चाहता, बट एक लीडर को पता है, क्योंकि ऑर्डिनरी लोग तो एप्रिसिएशन लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें क्रेडिट्स मिले। बट एक लीडर इतना समझदार होता है कि उसे यह पता होता है कि लोगों को एप्रिसिएशन चाहिए, लोगों को क्रेडिट्स चाहिए, और उनका दिल जीतने के लिए मुझे क्रेडिट्स देने पड़ेंगे। और फिर उसका नेचर बन जाता है, वो क्रेडिट्स देता रहता है, फिर उसे क्रेडिट चाहिए नहीं होते, वो बैक एंड पे खड़ा होता है, फ्रंट एंड पे उसकी टीम होती है। अगर वो जीतेगी तो टीम को भेजो, और अगर कुछ गलत हुआ तो फिर मैं आगे आके खड़ा हूंगा, फिर मैं संभाल लूंगा सब कुछ। ये फर्क होता है एक लीडर में और एक फॉलोअर में। आप क्या बनना चाहते हो? अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो तो आपको बैक हैंड में खड़ा होना है और लोगों को एप्रिशिएट करना शुरू करना है। लोगों को उनकी तारीफ सुनना पसंद है, लोग उस इंसान से प्यार करने लग जाते हैं जो इंसान उनकी तारीफ करता है। तो आप भी तारीफें करना शुरू करो ना, अपनी टीम को क्रेडिट्स देना शुरू करो, एप्रिशिएट करना शुरू करो। यहां पे लिखा है गिव क्रेडिट्स फॉर पॉजिटिव चेंज। अपनी टीम में अगर आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर कुछ पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव देखते हैं, कुछ ऐसा सकारात्मक बदलाव आप देखते हैं, कुछ पॉजिटिव चेंज देखते हैं जिससे आपको लगता है ये इंसान सही कर रहा है, क्या करना है आपको? आपको वहां पे क्रेडिट्स देने हैं, आपको वहां पे उसकी तारीफ करनी है। और अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं जब किसी ने किसी के लिए कुछ किया या आपके लिए कुछ किया, भाई आपके सामने आपको दिख रहा है ये इंसान इस इंसान के लिए अच्छा कर रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको उसको क्रेडिट्स देने हैं। सिंपल, आप लोगों को क्रेडिट्स देना शुरू करो। राइट, आगे बढ़ते हैं। जब इंसान कुछ अच्छा करता है किसी के लिए तो क्रेडिट्स दो,
उसके बाद कभी भी किसी इंसान को नेवर पॉइंट आउट अगर वो कुछ नेगेटिव करता है किसी के सामने। अल्टीमेटली यहां पे बात ये जो मैं आपको बताने वाला हूं ये है, अगर कुछ नेगेटिव है किसी भी इंसान के लिए, आपको कुछ समझाना है, आपको कुछ पॉइंट आउट करना है, तो लोगों के बीच में कभी मत करना। सपोज करो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को समझाना है भाई तुमने ये गलत किया था लास्ट टाइम, तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे पॉइंट आउट नहीं करना कि भाई तुमने ऐसा गलत किया था, सबके सामने तो बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको कुछ गलत बताना है, कुछ आपको सजेशन देना है, फीडबैक देना है, तो अकेले में दो। ऑलवेज कभी भी लोगों के सामने नेगेटिव नहीं बोलना। आपको किसी भी इंसान को यह नहीं दिखाना, क्योंकि उसे ऐसा लगता है ये इंसान मुझे लोगों के सामने नीचा दिखा रहा था, तो वो आपको लीडर नहीं मानते, वो उन्हें लगेगा ये खड़ूस अपलाइन है। तो खड़ूस अपलाइन नहीं बनना, हमें लीडर बनना है। तो लीडर कभी भी नेगेटिव चीजें लोगों के सामने नहीं बोलते, वो उन्हें अकेले में ले जाके समझाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज गिव क्रेडिट्स इन फ्रंट ऑफ पीपल। अगर क्रेडिट देना है तो उसका सही जगह कौन सी है, लोगों के सामने। जहां पे लोग हैं उनके सामने उस इंसान को लेकर जाओ, उसकी तारीफ करो। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड नाउ कि आपको क्रेडिट्स देना सीखना है, लोगों की तारीफ करिए। कुछ भी अच्छा लगा तो उन्हें सामने लेकर आओ, रिकॉग्नाइज करो कि भाई इन्होंने ये अच्छा किया है। उस इंसान को भी अच्छा लगेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा, और अल्टीमेटली जिस इंसान की इमेज अच्छी होगी वो होगी आपकी। लोगों के नजरों में आप बहुत ऊपर उठ जाओगे, एंड दिस इज व्हाट आई वांट कि आप लोगों की नजरों में ऊपर उठ जाओ। फाइनली पीपल विल लव यू ऑलवेज, हमेशा प्यार करेंगे आपको अगर आप क्रेडिट्स दोगे। सो इन 8 जो आपने स्टेप सीखे हैं इन्हें अप्लाई करो, इन सीक्रेट्स को अप्लाई करो। ये हर इंसान को नहीं पता कि ऐसा करना होता है, बट यू नो नाउ, सो गो एंड अप्लाई दिस। I will see you in the next video. Till the time, go self-made. अक्सर इन दो टर्म्स को एक समझा जाता है, स्पीकर एंड ट्रेनर। लोगों को लगता है स्पीकर और ट्रेनर एक ही होते हैं, नहीं, बहुत फर्क होता है। वो फर्क क्या होता है, जो एक स्पीकर होता है वो अच्छा बोलता है, वो स्टेज पे आके जादू कर सकता है, वो लोगों को मनमोहित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। वो अच्छा बोलता है, इस बेसिस पे वो एक अच्छा स्पीकर है, डेफिनेटली है। पर एक स्पीकर और ट्रेनर में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। स्पीकर अच्छा बोलता है, जो ट्रेनर होता है जरूरी नहीं है कि वो अच्छा बोले, पर वो इंसान बेस से लेकर टॉप तक ले जाना जानता है। अगर कोई स्पीकर और ट्रेनर दोनों है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेनर कौन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। आप जाते हैं ड्राइविंग स्कूल में, अब ड्राइविंग स्कूल के अंदर आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं। अब जो वहां पे ट्रेनर होता है वो आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या क्लच है, क्या ब्रेक है, क्या एक्सीलरेटर है। वो आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करता कि ऐसे दबाना है, ऐसे जब गाड़ी आएगी तो ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। वो सिर्फ ये नहीं करता, वो आपको गाड़ी स्टार्ट करवाता है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताता है कि क्या करना है, कब क्लच दबाओ, कब गियर लगाओ, कब क्लच छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है, कितनी रेस देनी है, कब ब्रेक मारना है, ब्रेक कैसे मारना है। वो आपको हर पॉइंट पे गाइड करता है, और क्योंकि वो आपको हर पॉइंट पे गाइड करता है, वो आपको फीडबैक देता है। जब आप कुछ गलती करते हो, स्टेप बाय स्टेप आप गाड़ी चलाना सीख जाते हो। आपको क्या लगता है एक स्पीकर कितना ही अच्छा हो, कितना ही अच्छा हो, क्या वो आपको गाड़ी चलाना सिखा सकता है? अगर वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे, मोटिवेट करे, तो हो सकता है 10 में से एक इंसान गाड़ी चलाना सीख जाए, बट 9 गाड़ी पक्का ठोक देंगे, 9 लोग गाड़ी ठोकेंगे। और यही फर्क होता है एक अपलाइन में और एक मेंटोर में। एक अपलाइन के जो 9 डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो गाड़ी ठोक देते हैं, वो फेल हो जाते हैं, और जो मेंटोर होता है उसमें उसके 10 में से 9 लोग अच्छी गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लीडर्स बन जाते हैं। सो जो आप लीडरशिप सीख रहे हो, यहां पे आप मुझे बताओ, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाबी चाहिए तो इन दोनों में से आपकी सक्सेस की गारंटी कौन लेगा? एक अपलाइन लेगा, एक मेंटोर लेगा, एक स्पीकर लेगा, एक ट्रेनर लेगा? आप सब बोलेंगे ऑब्वियसली सर मेंटोर हमारी सक्सेस की गारंटी दे सकता है, क्योंकि वो हमें सब कुछ सिखा रहा है। बाकी 1% जो है ना वो आपको खुद के एफर्ट्स करने हैं, बट अल्टीमेटली मेंटोर जो है वो आगे लेके जाएगा। तो अगर आपको समझ आ गया कि मेंटोर आगे लेके जाएगा, तो आपको क्या बनना है? आपको खुद एक मेंटोर बनना है। जो आप चाहते हो कि लोग बने, पहले वो खुद बन जाओ। तो सबसे पहले यहां पे एक चीज समझिए कि आपको मेंटोर बनने के लिए यू विल हैव टू गाइड फ्रॉम द बेसिक्स टू द टॉप। हर चीज सिखानी पड़ेगी, एवरीथिंग। आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करना, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं देने वो स्पीकर की तरह। आपको बताना है सबसे पहले ये करो, सबसे पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो।
कभी दिक्कत आती है तो जो आपका जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो आपका ट्रेनर होता है, जब आप गाड़ी चलाने जाते हो तो वो स्टीयरिंग खुद भी मोड़ देता है, उसके पास भी एक क्लच और एक ब्रेक होता है कि वो ब्रेक लगा के रोक सकता है। सिमिलरली अगर आप एक मेंटोर हो तो हो सकता है एक डिस्ट्रीब्यूटर गलत कर रहा हो, वो गलत डायरेक्शन में जा रहा हो, उसे लग रहा हो वो भाग रहा है, बट अगर वो भागी गलत डायरेक्शन में रहा है तो कहीं नहीं पहुंचेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको सीपी की तरफ जाना है, आपको सीपी की तरफ जाना है, पर आप जा रहे हो धौला कुआं की तरफ, तो अगर एक इंसान धौला कुआं की तरफ कितनी भी तेज भागे वो सीपी जा ही नहीं सकता, उसे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। अगर एक इंसान ईस्ट की तरफ जाना चाहता है और वो वेस्ट की तरफ भाग रहा है तो वो कितना ही तेज भागे या तो वो पूरी पृथ्वी का गोला लगा के वापस आएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो वो इतनी देर में जब पॉसिबल अगर होगा या इतनी देर में वापस आएगा तब तक बहुत टाइम निकल चुका होगा। उससे बेटर क्या है, धीरे धीरे जाओ बट एक सही डायरेक्शन में जाओ। अगर आपके डाउनलाइंस गलत तरीके से काम कर रहे हैं तो उन्हें रोक दो और रोकने के बाद सही तरीका समझाओ, ये मेंटोर का काम है। आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक मेंटोर जो है ना वो हमेशा सिर्फ इस चीज के लिए क्रिटिसाइज नहीं करता कि तुम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, लोगों को रिजल्ट चाहिए होते हैं। तुम अगर आप अपनी टीम को ऐसे बोलोगे भाई तुम काम नहीं कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, आपका वॉल्यूम नहीं आ रहा है, टर्नओवर नहीं आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ पीवी नहीं आ रहे, बीवी नहीं आ रहे, सीसी नहीं आ रहा, अगर आप ऐसे बोलोगे तो आपको क्या लगता है लोग आपको परफॉर्मेंस ला के दे देंगे? उन्हें लगेगा ये हमेशा आता है, सिर्फ बोलता है तुम ये नहीं कर रहे और फोन रख देता है या फिर वो मिलके चला जाता है, बताता तो है ही नहीं। तो आपने फिर क्या काम किया? आपने स्पीकर वाला काम किया, अपलाइन वाला काम किया। मैं कह रहा हूं अपलाइन नहीं बनना, मेंटोर बनना है। आपको सिर्फ कंप्लेंट नहीं करना, सिर्फ ये नहीं बोलना ये गलत है, बल्कि ये सिखाना है कि क्या सही है। सो यू नीड टू मॉनिटर एंड मेंटोर। लोगों की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करो, वो क्या कर रहे हैं, पूरे दिन में क्या कर रहे हैं, लिखो अपनी डायरी पे और उसके बाद उन्हें गाइड करना शुरू करो। यहां पे एक बहुत पावरफुल पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, दिस इज द लास्ट पॉइंट जो आपको मैं समझा रहा हूं मॉनिटर एंड मेंटोर में, कि आपको क्या करना है, अपनी एक डायरी बनानी है और उस डायरी के अंदर आपकी जितनी भी डाउनलाइंस हैं, आप कुछ पेज छोड़ के जो आपके डायरेक्ट डाउनलाइंस हैं उनके नाम लिख दो और उनके जो नीचे लोग आते हैं जो आपसे मिलते हैं उस डायरी के अंदर उन लोगों के नाम से एक एक पेज बना दो। अब जितनी बार भी वो इंसान आपसे मिलने आता है उस बार आप क्या करो, उन्हें आप जो बोलते हो करने के लिए वो लिख दो। अब जो वो अगली बार आपसे मिलने आएंगे तो आपको क्या करना है, जब वो अगली बार आते हैं आपसे मिलने, आपको सेम उसी पेपर पे जाना है, उसी पेज को खोलना है और आपको ये चेक करना है आपने क्या बोला था करने के लिए, क्या उस इंसान ने किया भी है। अगर किया है तो डेफिनेटली वो लीडर बनने के हकदार है, वो लीडर बनेगा। और अगर नहीं किया तो उसे समझाओ कि मैंने आपको पहले ये बोला था, आप ये करो, फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। सो इस तरीके से आपके पास सबका ट्रैक होगा। यू विल हैव रिकॉर्ड ऑफ एवरीबडी, हर इंसान का आपके पास रिकॉर्ड होगा कि क्या करना है, व्हाट टू डू, आपको क्या करवाना है। सो मॉनिटर एंड मेंटोर करने का क्या बेस्ट तरीका है कि आप एक डायरी बना के सबके नाम लिख लो, आप देख लो आपने क्या काम दिया। अगर वो इंसान आपको नहीं रिपोर्ट करता तो आपको उसे फोन करना है, अपनी डाउनलाइन को फोन करो, आप उनसे बात करो, फिर बताओ कि मैंने आपको दिया था कुछ काम, वो क्या चल रहा है, कहां तक चल रहा है। क्योंकि आपको अपनी पूरी टीम को चार्ज अप रखना है। उन्हें मॉनिटर करने का मतलब क्या होता है, सबको देखना, सब पे निगाहें रखना। ये बहुत मुश्किल काम है पर ठीक है, आपको करोड़ों रुपए कमाने तो ये करना पड़ेगा। सो अगर करोड़ों रुपए कमाने हैं, सो दीज आर द स्टेप्स। सब पे ध्यान रखो, सब पे नजर रखो, सबका नाम लिखो और जो बोलने के लिए कहते हो आप वो करवाओ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, एंड इन दिस वे यू विल बिकम अ वेरी सक्सेसफुल मेंटोर एंड लोग आपकी बहुत इज्जत करेंगे, आप एक पावरफुल लीडर बनेंगे। डेफिनेटली यू विल बी अ मल्टी मिलियनेयर इन नेटवर्क मार्केटिंग एंड फॉर दैट आई एम ट्रेनिंग यू टुडे। सो यू अप्लाई दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो वर्कशीट्स आपको मिलती हैं उन्हें जरूर आप उस पर काम किया करो, उस वर्कशीट्स को इग्नोर मत किया करो, जो बोला गया करने के लिए करो, क्योंकि मुझे चाहिए आपकी कामयाबी। यू बिकम सक्सेसफुल, दिस इज द ओनली थिंग आई वांट फ्रॉम यू। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम गो सेल्फ मेड। सो वेलकम टू द अनदर लेसन। इस लेसन में मैं आपको लीडरशिप का सबसे बड़ा लेसन देने वाला हूं, जो आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे जैसा आप चाहते हो आपकी टीम वैसा करना शुरू कर देगी। सो अगर आप चाहते हो आपकी टीम वैसा करे जैसा आप उन्हें बोलते हो, या आप चाहते हो कि टीम मेरा इस तरीके से परफॉर्मेंस दे, तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एक अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी, एक आइडियोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, दैट लोग वो नहीं करते जो आप उन्हें करने के लिए कहते हो, लोग वो करते हैं जो आप करते हो। पीपल डोंट डू व्हाट यू से, पीपल डू व्हाट यू डू।
सो लोग वो करते हैं जो आप करते हो। सो जो आप अभी कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, यू नीड टू चेक आउट कि आज इस वक्त आपकी क्या एक्टिविटीज है। सी नेटवर्क मार्केटिंग में दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट मंकी सी मंकी डू, मंकी सी मंकी डू, बंदर को देख के बंदर काम करते हैं। सिमिलरली हम लोग भी एक इवॉल्व मंकीज ही हैं, हम लोग भी उसी तरीके से आज की डेट में काम करते हैं। जैसा हम आसपास के लोगों को देखते हैं कि वो इस तरीके से कर रहे हैं, हम भी वही करना शुरू कर देते हैं। इन नेटवर्क मार्केटिंग आप एज अ लीडर हो उन लोगों के सामने, तो लोग वो करते हैं जो आप कर रहे होते हो। अगर आप रिक्रूटमेंट मोड पे हो, आप लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, तो आप देखोगे आपकी टीम भी लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर देगी। आपके जो डाउनलाइंस हैं वो भी लोगों को लाना शुरू कर देंगे, रिक्रूट करना शुरू कर देंगे। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो बहुत ज्यादा, तो आपकी जो टीममेट्स हैं वो भी प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कर देंगे। अगर आप ट्रेनिंग्स करोगे तो आपकी टीम भी ट्रेनिंग्स करना शुरू कर देगी। जैसा आप करोगे वैसा लोग करना शुरू कर देंगे। एज आई टोल्ड यू, इट इज अ मंकी सी मंकी डू बिजनेस। नाउ एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, वो बच्चे माँ बाप की कभी नहीं सुनते। आपको ऐसा लगता होगा बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं है, माँ बाप इतना बोलते हैं बट बच्चे सुनते नहीं है। पर बच्चे सुने या ना सुने, वो अपने माँ बाप को कॉपी हमेशा करते हैं। चिल्ड्रन have never been good at listening to their elders, but they have never failed to imitate them. उन्हें कॉपी करने में वो कभी फेल नहीं होते। सो ये जो कोट है ये मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे लिखा है, जो आज आपकी डाउनलाइंस है वो आपके बच्चों की तरह है। हो सकता है वो आपको ढंग से सुने ना, आपको लगे आप बोलते हो वो सुनते नहीं है, पर वो हमेशा आपको कॉपी करते हैं। जो आप करते हो वही वो करते हैं। जितने रिजल्ट्स आप प्रोड्यूस करते हो वैसे रिजल्ट्स वो प्रोड्यूस करते हैं। सो अगर आप चाहते हो आपकी टीम अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे, सो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को बेहतर बनाना है, आपको वो करके दिखाना है जो आप चाहते हो आपकी टीम करे। सी, इफ यू रियली वांट टू मोटिवेट योर टीम टू परफॉर्म, यू मस्ट परफॉर्म। अगर आप सच में मोटिवेट करना चाहते हो अपनी टीम को कि वो परफॉर्म करे, तो किसे परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। Whatever you want your team to do, whatever you want your downlines to do, first you have to do, first you have to do everything जो आप चाहते हो आपकी डाउनलाइंस करें। सो आप क्या चाहते हो आपकी डाउनलाइंस क्या करें, whatever आप चाहते हो कि वो इवेंट्स में आए, वो ट्रेनिंग्स में आए, तो किसे ट्रेनिंग्स और इवेंट्स में आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपकी डाउनलाइंस ट्रेनिंग्स अटेंड करें, तो आपको सबसे पहले ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना पड़ेगा। अगर ट्रेनिंग हो रही है तो आपको वहां पे मौजूद रहना पड़ेगा। अगर आप मौजूद नहीं होगे, आपकी टीम मौजूद नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, आप अपनी टीम के लिए रोल मॉडल हो, आप अपनी टीम के लिए एक हीरो हो। आप जैसा करोगे वैसा आपकी टीम देख रही है। आप अपनी टीम के लिए सच में एक हीरो हो, आप प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने खड़े हो। बचपन में ना मैंने एक बार न्यूज सुनी थी, एक सीरियल आता था उस वक्त शक्तिमान। वो घूम घूम के ऐसे उंगली ऊपर करता था, वो घूमता था और वो उड़ता हुआ चला जाता था। वो छत से कूदता था, वो कहीं और उड़ के चला जाता था। जो छोटे छोटे बच्चे थे ना जो उसके कार्टून को देखते थे, बहुत सारे बच्चों ने खुदकुशी कर ली। कैसे? वो छत पे चले गए, उन्होंने उस बच्चे की तरह वो शक्तिमान को देखा कि शक्तिमान ऐसे हाथ ऊपर करता है, वो गोल गोल घूमता है और वो छत से कूद जाता है और वो उड़ता उड़ता कहीं और चला जाता है। उन्होंने कोशिश करी और बच्चों की जान चली गई। ये जो लोग होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं, आज आपके अंदर भी ना कहीं वो सारी चीजें एक्टिव हैं। आप एक हीरो हो। अगर आप कुछ ऐसा करोगे जिससे आप अपने आप के लिए गलत कर रहे हो, तो जो आपकी डाउनलाइंस हैं वो भी अपने लिए ऐसे ही करना शुरू कर देंगी कि वो अपने लिए गलत करना शुरू कर देंगी। सो इफ यू वांट योर डाउनलाइंस टू बी सक्सेसफुल, व्हाट यू नीड टू डू, अगर आप चाहते हो आपकी डाउनलाइन सक्सेसफुल बने, तो आप उनके लिए एक रोल मॉडल बन के सक्सेसफुल बनो। सो दिस इज व्हाट यू हैव लर्न टुडे, कि अल्टीमेटली आपकी टीम वो नहीं करेगी जो आप कहोगे, आपकी टीम वो करेगी जो आप करोगे। नाउ रिमेंबर दिस पॉइंट, स्पीड ऑफ द लीडर इज द स्पीड ऑफ द ग्रुप। जितनी तेजी से आप आगे बढ़ रहे होगे, जितने पैशनेट, जितने फोकस के साथ आप बढ़ रहे होगे, आपकी स्पीड आपके ग्रुप की स्पीड है। आप अपनी कंपनी में देखो, जो टीम सबसे तेजी से ग्रो कर रही है उसका लीडर भी सबसे तेजी से ग्रो कर रहा होगा। इनफैक्ट इसका वाइस वर्सा भी बिल्कुल सच है। अगर एक लीडर तेजी से भाग रहा है, एक लीडर तेजी से लोगों को रिक्रूट कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, तो उसका ग्रुप भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। द स्पीड ऑफ द लीडर इज द स्पीड ऑफ द ग्रुप। अगर आप एक लीडर हो
तो अगर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो आपकी ग्रुप की स्पीड बढ़ जाएगी। एंड नाउ यू हैव लर्नड अ वंडरफुल लेसन टुडे। आपने एक बहुत जबरदस्त लेसन आज सीख लिया है, अब इसे अप्लाई करो, आप स्पीड में आओ। यू आर द रोल मॉडल, यू आर द हीरो, एंड यस डेफिनेटली यू आर अ हीरो। अप्लाई दिस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड। रिटेंशन, आप अपने लोगों को इतनी मुश्किल से ज्वाइन कराते हैं, आप बहुत काम करते हैं उनके साथ, आप एक प्रोस्पेक्ट को ढूंढते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसे इनवाइट करते हैं, आप उसके बाद प्रेजेंटेशन देते हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं, फिर ट्रेनिंग देते हैं, वो इंसान ग्रो करना शुरू करता है और उसके बाद छोड़ देता है। क्या फायदा हुआ आपका? अगर आपने एक चीज सीख ली जिसे हम बोलते हैं रिटेंशन, लोगों को संभाल के रखना, लोग छोड़े ना, तो आप अपना बहुत वक्त बचाने वाले हो। देखो, आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाला काम हमें नहीं करना। हम चाहते हैं जो एक इंसान एक बार आ गया वो परमानेंट हो जाए। क्या आप ऐसा चाहते हो? अगर आप ऐसा चाहते हो तो जो आज का टॉपिक है वो आपके लिए रिटेंशन। सो रिटेंशन कैसे आएगा? यहां पे जब मैं रिटेंशन के बारे में सोचता हूं, मैं अपने मम्मी पापा के बारे में सोचता हूं। मेरे मम्मी पापा, आज मेरे पापा अप्रोक्सीमेटली 50 साल की एज के हैं, 50 साल से ऊपर उनकी एज है। तो मेरे मम्मी पापा की शादी को भी आज 25 साल से ज्यादा होने जा रहे हैं। अब 25 साल वो साथ में हैं, 25 साल, कैन यू इमेजिन? अगर आपका एक डाउनलाइन 25 साल आपके साथ रहे तो क्या होगा? अगर वो 25 साल साथ में रहेगा, सो यू अंडरस्टैंड, आप लोग डेफिनेटली मिलके बहुत कुछ बिल्ड करने वाले हो। सो जब मैंने ऐसे सोचा कि मम्मी पापा साथ में क्यों हैं, तो मुझे वहां पे कुछ फैक्टर्स पता लगे, और सबसे पहला फैक्टर था वहां पे ट्रस्टेड डिपेंडेंसी। अब ये ट्रस्टेड डिपेंडेंसी क्या है? मेरे फादर को पता है कि अगर उन्हें कपड़े प्रेस चाहिए, अगर उन्हें कुछ चीजें चाहिए, अगर घर में कुछ चीजें होनी चाहिए, खाना बना हुआ होना चाहिए, तो वो मम्मी पर रिलाई कर सकते हैं कि मम्मी ये काम तो 100% करवा ही देंगी। उन्हें पता है कि अगर घर के ये काम है तो ये मम्मी को करने हैं। और मेरी मम्मी को पता है अगर पैसे कमाने हैं, घर में कुछ चीजें चाहिए, जहां पे मेरे फादर की रिक्वायरमेंट है, डिसीजंस उन्हें लेने हैं, तो वहां पे मेरी मम्मी ट्रस्ट करती हैं, वो डिपेंडेंट है मेरे फादर पे। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसे हम बोलते हैं ट्रस्टेड डिपेंडेंसी। आप डिपेंडेंट हो, इसमें कोई गलत नहीं है। सिमिलरली एक अपलाइन अपने डाउनलाइन पे कुछ चीजों के लिए डिपेंडेंट है, और एक डाउनलाइन अपने अपलाइन पर कुछ चीजों के लिए डिपेंडेंट है। अब यहां पे अगर डिपेंडेंसी है तो वहां पे ट्रस्ट होना चाहिए। अपलाइन को पता होना चाहिए कि मेरे बोलने पे मेरा डाउनलाइन ये काम तो 100% करेगा। सिमिलरली आपका डाउनलाइन भी यही एक्सपेक्ट करता है कि मेरा जो अपलाइन है, अगर मैं उसे बुलाऊंगा एक प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो अपने सारे काम छोड़कर आएगा, बट वो मेरे साथ खड़ा हुआ है। अगर वो अभी नहीं आ पाएगा, मुझे कोई और टाइम दे देगा, बट ही इज देयर विद मी। सिमिलरली जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ फील करते हैं साथ में, और वो जिंदगी भर साथ में रहते हैं। अगर आपने अपने एक अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशनशिप के अंदर एक ट्रस्टेड डिपेंडेंसी डाल दी, तो लोग डिपेंडेंट तो होंगे पर वो साथ में भी रहेंगे। अब जो दूसरा फैक्टर मुझे लगा यहाँ पे, जो मम्मी पापा साथ में है, उसमें एक चीज जरूरी ये थी कि उनके जो रोल्स है वो डिफाइंड है। उनके जो रोल्स हैं वो डिफाइंड है कि मम्मी को ये करना है, फादर को ये करना है। डिपेंडेंट तो है ही, बट उनके रोल्स डिफाइंड है। एक लीडर होने के नाते, एक अपलाइन होने के नाते आपके जो रोल्स हैं कि आपको ट्रेनिंग करनी है, आपको संडेज को या जो छुट्टी वाला दिन है उस दिन लोगों के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करनी है। सो ये जो रोल्स हैं वो एक अपलाइन के डिफाइंड है। सिमिलरली कुछ डाउनलाइन के भी रोल्स डिफाइंड होने चाहिए कि ये काम आपको करना है, और वहां पे जब रोल्स डिफाइंड होंगे तो वहां पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा, और जब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है तो लोग साथ में कनेक्टेड रहते हैं। सो यहां पे जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए, ये दोनों पॉइंट्स एक मेरे अपने एक्सपीरियंसेस के साथ हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल वही चीजें हैं जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लीडर होते हैं, जो लोग बहुत विशालकाय टीम का निर्माण करते हैं, वो लोग ये फैक्टर्स के ऊपर काम करते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज होती है जो मैंने रिलेशनशिप में देखा कि कमिटमेंट होती है। अब मेरे मम्मी पापा ने आपस में, मेरे फादर ने मेरी मम्मी को 7 वचन दिए थे शादी के टाइम पे। यहां पे जो हमारी कमिटमेंट होती है वो एक प्रोस्पेक्ट के लेवल पे, मैं आपको बता रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पे। जो डिस्ट्रीब्यूटर कमिटमेंट करता वो अपने आप से है, बट वो आपको बताता है कि मैं ये कमिटमेंट कर रहा हूं, वो 3 लेवल पर होती है। जो पहला लेवल होता है कमिटमेंट का, वो होता है आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, मुझे अपॉर्चुनिटी बहुत पसंद आई है, मुझे बिजनेस प्लान पसंद आया है, आई विल गिव इट अ ट्राई, मैं कोशिश करूंगा।
अगर आपका एक प्रोस्पेक्ट, एक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा बोलता है तो वो लेवल 1 पर है, वो कमिटमेंट के पहले स्टेज पर है। आपको उसकी कमिटमेंट को और गहरा करना है, और वो कमिटमेंट क्या होती है दूसरे लेवल पे, आई विल डू माई बेस्ट। मैं अपना बेस्ट दूंगा, जो मैं कर सकता हूं वो मैं 100% दूंगा। अगर वो ऐसा बोलता है कि आई विल गिव माई बेस्ट, तो यहां पे आपको उसका मतलब समझना है कि उसका मतलब क्या है। जो थर्ड लेवल ऑफ कमिटमेंट होती है वो होती है आई विल डू व्हाटएवर इट टेक्स। चाहे कुछ भी हो जाए मैं करूंगा, जो भी चाहिए होगा, जो भी मुझे करना पड़ेगा, मुझे मेरी कामयाबी के लिए आई विल डू व्हाटएवर इट टेक्स। नाउ द थर्ड पॉइंट हियर इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट। 3 लेवल होते हैं कमिटमेंट के, आपको यहां पे समझना है। जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर कमिटमेंट करता है, कमिटमेंट वो करता अपने आप से है, बट वो आपको बताता है कि सर मैं ये कमिटमेंट कर रहा हूं। वो कमिटमेंट क्या कर रहा है? सबसे पहला लेवल जो होता है कमिटमेंट का, वो होता है आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, मैं 100% अपने एफर्ट्स दूंगा, मैं कोशिश जरूर करूंगा। मुझे आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत पसंद आई है, मुझे बिजनेस बहुत पसंद आया है, मैं एक्साइटेड हूं उस बिजनेस के लिए, मैं कोशिश करूंगा। जब एक इंसान बोलता है मैं कोशिश करूंगा, इसका मतलब यह है मैं कोशिश करूंगा, हो गया तो ठीक है, वरना कोई नहीं। उसका साइकोलॉजिकल मतलब समझो, उसका मतलब है कि मैं कोशिश करूंगा, एफर्ट्स दूंगा, बट अगर हुआ तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा। सो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपको ये समझना पड़ेगा कि कमिटमेंट बहुत जरूरी है, और कमिटमेंट 3 लेवल पर होती है। जो पहला लेवल होता है कमिटमेंट का, वो होता है जब आपका प्रोस्पेक्ट, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको बोलता है मुझे आपका बिजनेस बहुत अच्छा लगा है, मैं एक्साइटेड हूं इस बिजनेस के लिए, एंड आई विल ट्राई, मैं कोशिश जरूर करूंगा। देखो सबकॉन्शियसली आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है मुझे अच्छा लगा है, मैं कोशिश करूंगा, हो गया तो ठीक है, वरना छोड़ दूंगा। तो ये जो कमिटमेंट है इस लेवल पे बहुत वीक है, बहुत वीक है। दूसरा लेवल जो है कमिटमेंट का वो है आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगा, आई विल गिव माई 100%। मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा, मैं आपके साथ काम करने के लिए रेडी हूं, अब मैं अपना 100% दूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। उसने बोला मैं एक बार अपना बेस्ट जरूर दूंगा, बट उसके बाद भी नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा, फिर कुछ और करूंगा। यहां पे आपको थर्ड लेवल ऑफ कमिटमेंट पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को लेके जाना है। वो क्या है? आई विल डू वट एवर इट टेक्स, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। एक बार नहीं 10 बार करूंगा, 10 बार करूंगा, 11वीं बार फिर करूंगा, बट मैं करूंगा। आपने एक बड़ा सा पत्थर देखा है? उस पत्थर पे एक इंसान हथौड़ा मारता है, एक बार मारता है, 2 बार मारता है, 3 बार मारता है, 10 बार मारता है, 20 बार मारता है, 50 बार मारता है, 90 बार मारता है, 95 टाइम्स मारता है, पत्थर नहीं टूटता। 96 टाइम पे भी पत्थर नहीं टूटता, 97 टाइम पे भी नहीं टूटता, 98 पे भी नहीं टूटता, 99 बार पे भी नहीं टूटता। बट जो 100वीं बार, 100th टाइम पे जो वो स्ट्रोक मारता है, जो पत्थर होता है वो चकनाचूर हो जाता है, टुकड़ों में वो बदल जाता है। जो इतना बड़ा पत्थर था उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, पूरा टूट जाता है। तो क्या वो जो 100 स्ट्रोक था, जो वो 100वां स्ट्रोक था, क्या उससे वो पत्थर टूट गया? नहीं। जो उससे पहले 99 स्ट्रोक थे उन्होंने भी अपना काम किया। तो वो जो काम है ना वो हो रहा है। जब आप बोलते हो वट एवर इट टेक्स, तो आप रुकते नहीं हो जब तक वो काम हो नहीं जाता। लोग क्या करते हैं, 90 बार पे आके हार मान लेते हैं। जो बेस्ट देने आते हैं ना वो 90 तक तो पहुंचते हैं, 100 तक नहीं पहुंचते। एक डिफरेंस होता है बेस्ट एंड ऑल के अंदर। अगर आप बोलते हो मैं अपना बेस्ट दूंगा और आप कहते हो मैं अपना सब कुछ दूंगा, तो उसमें फर्क है। जो बेस्ट है वो लिमिटेड है, जो ऑल है वो लिमिटलेस है। मैं समझाता हूं कैसे। लेट्स से मैं आपको बोलता हूं आपको पुशअप्स करने हैं, आप बोलते हो सर मैं अपना बेस्ट दूंगा, और आप पुशअप करने पे आते हो और आप मैक्सिमम 20 पुशअप्स कर पाते हो। 20 पुशअप्स वाज द बेस्ट यू कुड। जो आप बेस्ट कर सकते थे वो थे 20 पुशअप। उसके बाद आप गिर गए। अब आप ये बोलते हो कि मैंने अपना बेस्ट दिया, और मैं ये नहीं बोल सकता कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया, आपने अपना बेस्ट ही दिया था। पर जैसे कि मैं ट्रेनर हूं, मुझे पता है कि आपके अंदर से आपका लिमिटलेस पोटेंशियल कैसे निकालना है। मैं क्या करता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि मेरे कहने पे आप 5 पुशअप और कर सकते हो। आप कहते हो सर हाँ 5 में एक बार और करता हूं। तो आपने 20 किए, आपने रेस्ट लिया, मैंने बोला 5 और कर दो, आपने 5 कर दिए। फिर मैंने बोला थोड़ी देर बाद रेस्ट लेने के बाद मैंने कहा 5 और कर सकते हो, आपने कहा कर सकता हूं। मैंने ऐसे 10 बार आपको और बोल दिया कि सर 5 और कर सकते हो। अब आपने 5 बार
ऐसे कर करके आपने 10 टाइम जब ऐसा किया, 5 पुशअप 10 बार कर दिए, तो आपने 50 पुशअप और कर दिए। जो आप बेस्ट कर सकते थे वो था 20, और जो आपने किया द ऑल यू कुड वॉज लिमिटलेस। आपने 70 बार पुशअप कर दिया, 70 पुशअप्स आपने किए। सो एक इंसान जो 20 पे रुक गया था, उसे 70 तक लेके जाना वॉज अ मैजिक, जादू था। जो लीडर्स होते हैं ना, वो जादू करना जानते हैं। वो जानते हैं जो एक उनका प्रोस्पेक्ट है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अपना बेस्ट दे रहा है, बट बेस्ट इज लिमिटेड। वट एवर इट टेक्स, ऑल इज लिमिटलेस। सो आपको ऑल वाले लेवल तक लेके जाना है, अनलिमिटेड लेवल तक, जहां पे कोई सीमा ही ना हो। तो वहां तक, लिमिटलेस लेवल तक आपको लेकर जाना है। आगे बढ़ते हैं। रिटेंशन के अंदर आपको एक चीज समझनी है, जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में डिफरेंस क्या होता है। जो आम लोग होते हैं और जो खास लोग होते हैं, जो ऑर्डिनरी होते हैं और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनमें फर्क होता है एक एक्स्ट्रा का। ये जो मैंने आपको कमिटमेंट का लेवल बताया, मैं अगेन अपने मम्मी पापा की बात करता हूं। जो मेरे मम्मी पापा का जो कमिटमेंट है एक दूसरे से, वो क्या कमिटमेंट है? चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब यहां पे जो आपका रिलेशन है अपने डाउनलाइन के साथ, वो ऐसे ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प करोगे, जो उसे चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप दिलाओगे। और वो कुछ भी हो जाए, वो हार नहीं मानेगा जब तक उसे वो नहीं मिल जाएगा जो उसे चाहिए। सो यहां पे एक एक्स्ट्रा वाला एफर्ट लेके आओ। जो बेस्ट के ऊपर आएगा ऑल, वो आएगा एक्स्ट्रा से। वो एक्स्ट्रा लेकर आओ। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दैट इज दिस एक्स्ट्रा। सिर्फ यही डिफरेंस होता है ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी में। आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ पॉइंट हियर इज एक्टिव पार्टिसिपेशन। आपको उस इंसान का एक्टिव पार्टिसिपेशन कराना है अपने इवेंट्स के अंदर। उसे इन्वॉल्व करो। उसे इन्वॉल्व करने के लिए आप रिकॉग्निशन दो, उसे ड्यूटीज दो, उन्हें इन्वॉल्व करो। देखो, आपको बना के रखना है ना। आप चाहते हो कि आपके लोग नहीं छोड़े, तो वो कब नहीं छोड़ेंगे? वो तब नहीं छोड़ेंगे जब वो इन्वॉल्व रहेंगे। वो इन्वॉल्व रहेंगे आपकी कंपनी के ट्रेनिंग्स में, आपकी कंपनी के सेमिनार्स में, इवेंट्स के अंदर। तो उन्हें रोल्स दो। आगे बढ़ते हैं। जो आपका रिलेशनशिप है अपलाइन वाला, जो अपलाइन आपको बोलते हैं लोग कि ये हमारी अपलाइन है, जिस दिन वो अपलाइन छोड़ के आपको अपना भाई बोलने लग जाएंगे ना कि ये मेरा भाई है। अपलाइन तो हर कोई बन सकता है, किसी ने ज्वाइन करा दिया वो अपलाइन बन गया। पर जो भाई वाली उपाधि है ना कि ये मेरा भाई है, ये मेरे साथ है, ही इज माई ब्रदर ऑलवेज, ये अर्न करना होता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अर्न। इसे कमाओ कि लोग आपको बोले ही इज माई ब्रदर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम्स में भी उनका साथ देना पड़ेगा। उनके घर में कोई इवेंट होता है, आप जाओ। उनके घर में कोई मुसीबत आ जाती है तो आपको वहां पे होना है, क्योंकि आप ब्रदर हो, यू विल ऑलवेज बी देयर। सी, कहते हैं ना, तन मन धन से अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली अगर आप किसी की मदद कर सकते हो, तो यू मस्ट, आपको जरूर करनी चाहिए। सी, लोगों को ऐसा फील कराओ कि ये इंसान मेरे साथ हमेशा खड़ा है। इसने सिर्फ कहने को मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कराया था, पर ये जिंदगी भर मेरे साथ है। वो लोग क्या आपको लगता है कभी छोड़ेंगे? अगर एक इंसान के ऊपर कर्जे हैं और आपने उसकी प्रॉब्लम को समझा और उसकी सच में मदद करी, मैं नहीं कहता कि पैसे दे दो उसी वक्त, आप वहां पे रहो। आपको उस इंसान को प्रॉब्लम में देखना अच्छा नहीं लगता, यू आर हिज ब्रदर एंड देयरफॉर यू विल हेल्प। जिस भी तरीके से आप हेल्प कर सकते हो, जस्ट हेल्प योर पीपल। अपने लोगों की हेल्प करो, हर तरीके से उनकी हेल्प करो, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की हेल्प करो। सी, फाइनली आपको समझना पड़ेगा, कुछ रहे जिंदगी भर या ना रहे, जो हमारे रिश्ते हैं ना, जो हमारे रिलेशंस हैं, वो हमेशा रहने चाहिए। जो रिलेशंस हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स से बना रहे हैं, दे शुड लास्ट फॉरएवर, हमेशा रहने चाहिए। सो आप रिलेशंस कमा रहे हो, वी आर इन अ रिलेशनशिप मेकिंग बिजनेस। बनाओ रिलेशंस अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, ये सपने में भी ना सोचे कि हमें छोड़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो ये सोचे कुछ नहीं भी है ना, मैं नहीं भी कमा रहा ना, मैं इस इंसान के साथ रहना चाहता हूं, इसलिए रहूंगा साथ में। सो अब आपको समझ आ गया आपको क्या करना है। आगे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम मिलेंगे आपको अगले लेसन में। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड। आज के लेसन में जो आप सीखने वाले हैं, अगर आपने इसे ढंग से सीख लिया तो लिटरली आपकी जिंदगी बदल सकती है।
जी हाँ, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है जो आज हम सीखने वाले हैं, अगर आपने उसे ढंग से सीख लिया तो। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लेबर टू लीडरशिप। आप बहुत मेहनत करते हो, आप सारे काम खुद से करने की कोशिश करते हो, दैट इज लेबर। वो आप खुद काम कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट अल्टीमेटली जो लीडरशिप का एसेंस है वो है कि हम लेबर को लीडरशिप में बदल दें। सी दो तरह के काम होते हैं। एक काम वो है जो आपके बिना नहीं हो सकते, द थिंग्स कैन नॉट बी डन विदाउट यू, और फिर दूसरे काम है द थिंग्स कैन बी डन विदाउट यू। एक ऐसे काम जो आपके बिना नहीं हो सकते और दूसरे वो काम है जो आपके बिना हो सकते हैं। सो आपको ये समझना है पहले तो वो कौन से काम है जो आपके बिना नहीं हो सकते, उन्हें लिख लो। जैसे कि अब जो आप एक कोर्स ले रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, क्या ये आपके बिना हो सकता है? ये आप ही के लिए है, इसमें आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए। पर अगर आपके घर में आपके फादर कुछ लाने के लिए आपको कह रहे हैं मार्केट से, सो ये काम आपके बिना भी हो सकता है। कैसे हो सकता है वो आपको देखना है। अल्टीमेटली हम सबके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। ये जो टाइम की बात है ना, टाइम इज लिमिटेड, उसी टाइम के अंदर हमें बहुत कुछ करना है। आपको क्या लगता है जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, क्या वो आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं? मेहनत करने का और अल्टीमेटली रिजल्ट्स अचीव करने का रिलेशन नहीं है, और नेटवर्क मार्केटिंग में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपकी मेहनत पे आपके रिजल्ट्स डिपेंडेंट नहीं है। यहां पे मैं आपको एक ना कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या होता है, जंगल के अंदर जो मंकी होता है, जो बंदर होता है, उसे जंगल का राजा बना दिया जाता है। अब जब मंकी जंगल का राजा बन जाता है तो सारे जानवर अपनी प्रॉब्लम्स लेके मंकी के पास आते हैं। अब मंकी को राजा बनते हुए देखते हुए जो शेर होता है वो बहुत नाराज हो जाता है, और क्योंकि शेर नाराज हो जाता है कि भाई मैं इतना ताकतवर हूं और तुमने बंदर को जंगल का राजा बना दिया, तो वो क्या करता है, बकरी के बच्चे को उठा के ले जाता है अपनी गुफा में, बकरी के बच्चे को उठा के ले जाता है। अब जो बकरी होती है रोते रोते बंदर के पास पहुंचती है और बोलती है, महाराज आप इतने बड़े जंगल के राजा हो, मेरा छोटा सा बच्चा है उसे शेर उठा के ले गया, आप प्लीज कुछ करिए, मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, आप राजा हो, आप प्लीज कुछ करो। अब जो मंकी किंग होता है, जो बंदर होता है, वो अपने सिंहासन से उतरता है, और उतरने के बाद क्या करता है, थोड़ा आगे जाके एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, और पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर छलांग लगाता है, फिर दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ के ऊपर छलांग लगाता है। अब ऐसे ही वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से इधर वाले पेड़ पे आमने सामने छलांग लगाता रहता है, और ऐसा करते करते 5 मिनट हो जाते हैं। अब बकरी की मां रोते रोते बोलती है कि महाराज आप क्या कर रहे हो, इतनी देर में तो जो शेर है वो मेरे बच्चे को खा जाएगा, आप क्या कर रहे हो? वो बंदर कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेहनत कर तो रहा हूं मैं, एक्टिविटी कर तो रहा हूं मैं, कुछ ना कुछ तो कर तो रहा हूं मैं। आर यू गेटिंग इट नाउ? हम लोग एक्टिविटी बहुत करते हैं, वो लेबर वाला काम बहुत करते हैं, बट लीडरशिप वाला काम नहीं करते। अब ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपके बिना भी हो सकते हैं। अगर आपको सच में किसी चीज की अर्जेंसी है, आपने कभी याद किया है जब आपके एग्जाम्स होते थे, उस टाइम पे जब एग्जाम का टाइम चल रहा होता था, आप क्या बोलते थे अपने माँ बाप को कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, मैं नहीं जाऊंगा बाहर, मैं नहीं जा रहा खेलने, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी आपका फोकस एक चीज पर है, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके बिना नहीं हो सकती, वो आपको करनी थी। बाकी सारे काम डेलीगेट हो सकते हैं। एक लीडर क्या करता है, लीडर्स के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि वो हमेशा डेलीगेशन में बिलीव रखते हैं। वो लोग जो उस चीज को करने के लिए अच्छे हैं, उन्हें वो हायर कर लेते हैं, उन्हें अपॉइंट कर लेते हैं। अब लेट से आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आपकी टीम बहुत बड़ी है या आपकी टीम बड़ी बन रही है, अब कोई एक एरिया में रहता है, कोई दूसरे एरिया में रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, और सबको आपसे प्रेजेंटेशन करवानी है अपने लोगों की, और सब आपका टाइम चाहते हैं। अब टाइम तो लिमिटेड है, आप सबको टाइम नहीं दे सकते, तो होता क्या है, एक लीडर को यह पता है कि अगर मैं हर जगह जाऊंगा तो एक तो मैं पागल हो जाऊंगा और अल्टीमेटली कुछ प्रोडक्टिव नहीं होगा। वो क्या करता है, वो डेलीगेट करता है। वो देखता है अगर मैं उधर जा रहा हूं तो उससे बढ़िया है मैं उस इंसान को कुछ टाइम ट्रेन कर दूं कि वो अपनी मीटिंग, अपनी प्रेजेंटेशन खुद ले सकता है। आप हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम ट्रेनिंग पे नहीं देना चाहते, आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग पे देना चाहते हो, आप इनविटेशन पे देना चाहते हो, आप अपने
काम पे देना चाहते हो तो आप क्या करते हो, आप मुझे अपॉइंट कर लेते हो। कैसे? आपने मेरी ये कोर्स लिया, आपने अपनी पूरी टीम में बोला कि पुष्कर सर का कोर्स ले लो। अब आपने क्या किया, आपने डेलीगेट कर दिया, आप फ्री हो गए। अब ट्रेनिंग 2 महीने की मैं दे रहा हूं और आपने उस पर्सन को अपॉइंट कर लिया जो आपके लिए काम कर सकता है। सिमिलरली जो लीडर्स होते हैं और चीजों के लिए डेलीगेशन देखते हैं, हर जगह पे डेलीगेट करो। अब मैं भी सारे काम नहीं कर सकता, मुझे पता है कि अगर मेरा एक बिजनेस है उसे संभालने के लिए अगर मुझे किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपना सारा टाइम दूंगा तो नहीं होगा। क्या आपको लगता है मुकेश अंबानी रिलायंस के अंदर सारे काम करता है? रिलायंस फ्रेश को अगर खोलना होता है तो क्या मुकेश अंबानी आके खोलता है? नो, उसने डेलीगेट कर रखा है और वो फ्री है। जो जितना बड़ा आदमी होता है, जो जितना बड़ा बनना चाहता है, वो उस लेवल पे डेलीगेशन को जानता है, समझता है। और अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको डेलीगेशन को समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं आपको एक $1 मिलियन क्वेश्चन देने वाला हूं, एक ऐसा सवाल जो आपको हमेशा अपने आप से पूछना है। जब भी आप ये सवाल अपने आप से पूछते रहोगे, आप आगे बढ़ते रहोगे, आप 1 लेवल अप जाते रहोगे। और वो सवाल ये है, हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी। कैसे ये मेरे बिना हो सकता है? हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी, ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है? आप कोई भी काम कर रहे हो, ये मेरे बिना कैसे हो सकता है? हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी। आज मैं जो भी कर रहा हूं, ये मेरे बिना कैसे हो सकता है? अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं तो ये गाड़ी मेरे बिना कैसे चल सकती है? एक ड्राइवर रखना पड़ेगा। सो ऐसे ही सोचते हुए मैंने एक ड्राइवर रख लिया। आपको क्या लगता है? आपको लगता है लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं और ड्राइवर चला रहा होता है, उन्हें तो मजे नहीं आते? नहीं, वो इंसान जो पीछे बैठ के काम कर रहा है ना, उसे पता अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो वो काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपना टाइम चाहिए, टाइम लिमिटेड है। और वो पीछे बैठ के जो काम कर रहा है, उतने टाइम के अंदर वो इतने पैसे कमा लेता है कि वो एक और वैसी गाड़ी खरीद सकता है। सो टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी एंड लीडर्स नो व्हाट टू डेलीगेट एंड हुम टू डेलीगेट। आपको लगता है एक बड़ा आदमी होता है, उसके घर में 10-12 नौकर होते हैं, क्योंकि वो 10-12 नौकर वो काम करें कि जिससे वो इंसान फ्री रहे, उसके टाइम की वैल्यू है। तो एक इंसान अगर अपना टाइम दे सकता है और आपके टाइम की वैल्यू बढ़ सकती है तो बढ़ाओ। आज से आपको डेलीगेट करना सीखना है कि आप डेलीगेट कर पाओ। हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछते रहो, हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी, ये मेरे बिना कैसे हो सकता है? आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने लिखा है MVP, दिस इज वी। अब ये जो MVP है, इट मींस मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी, MVP। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी कौन सी है। बाकी सारी चीजों को एक तरफ कर दो, जो MVPs हैं उनके ऊपर ध्यान दो। जो लीडर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि उनकी MVPs कौन सी हैं और वो बाकी सारे काम को डेलीगेट कर देते हैं। देखो, अगर आप पैसे कमाओगे, आप मानते हो कि मुझे जिस चीज से पैसे आते हैं वो मेरे लिए MVP है, तो बाकी सारे काम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अगर आपको घर वाले कहीं और कुछ लेने के लिए भेजते हैं, कुछ काम होता है, तो वहां पे एक मुंडू रखो ना, एक लड़का रखो ना 10-12 हजार का, आप पैसे कमाओ ना, आप वो काम करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, आप मेरा ये कोर्स ले रहे हो, आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, मैं आपको एक ऐसा लीडर बनाना चाहता हूं कि आपके टाइम की वैल्यू बढ़े, और उसे बढ़ाने के लिए आपको मुझे MVP सिखाना पड़ेगा। आपकी प्राइम एक्टिविटीज कौन सी होंगी जिनसे आपको वो मिले जो आपको चाहिए। अगर आप पैसे कमाना चाहते हो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपके लिए इस वक्त एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू नोट डाउन कि आपके लिए आपकी प्राइम एक्टिविटीज कौन सी हैं। अब फाइनली आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको प्रोसेस आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि ये चीजें कैसे होंगी। लेट से आपको लगेगा कि आपकी टीम बिल्कुल भी ट्रेन नहीं है, आपको टीम को ट्रेन करना है, तो क्या प्रोसेस हो सकता है? हो सकता है आप कहते हो कि मुझे उन्हें टाइम देना पड़ेगा, वीकली इतना देना पड़ेगा, इसके अलावा आपने कोर्स भी करा दिया, आपको लगता है कि उनके टेस्ट लेने पड़ेंगे। सो वो पूरी प्रोसेस क्या है, उसे आइडेंटिफाई करो कि किस प्रोसेस के थ्रू आप अपनी टीम को एक्चुअल में ट्रेन कर सकते हो। सो आपको आपकी MVPs पता लगेंगी और अल्टीमेटली आपको निकलना है यार लेबर से बाहर निकलो, लीडरशिप की तरफ जाओ, डेलीगेट करना सीखो। हमेशा अपने आप से सवाल पूछो, हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी। अपने MVPs, अपनी प्राइम एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करो, उन चीजों पे ध्यान दो, बाकी सब डेलीगेट कर दो। एंड फाइनली
मूव टुवर्ड्स वन लेवल अप, हमेशा एक लेवल ऊपर जाने की सोचो। सारे काम बेस लेवल पे आके मत करो, वो लोग जो कर सकते हैं उन्हें रिक्रूट करो। अल्टीमेटली आप ये देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, हमारे बिजनेस के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि आप स्पॉन्सर कर सकते हो अपनी वीकनेस। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि भाई मेरे पास मैच्योरिटी कम है, मेरे पास एक्सपीरियंस कम है, मेरी एज कम है, तो आप किसी ऐसे इंसान को ला सकते हो जो आपसे एज में, एक्सपीरियंस में ऊपर है। अगर आपको लगता है आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो क्या आप अपनी वीकनेस को स्पॉन्सर कर सकते हो? डेफिनेटली आप अपनी वीकनेस को स्पॉन्सर कर सकते हो। इन नेटवर्क मार्केटिंग यू कैन स्पॉन्सर योर वीकनेस। सो जब भी आपको लगता है कि मैं इस चीज में कम हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्पॉन्सरिंग कर सकते हो, आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो। सो रिक्रूट दोस पीपल जो आपकी वीकनेस है उनकी स्ट्रेंथ हो, एंड इन दिस वे यू विल मूव वन लेवल अप। स्ट्राइव टूवर्ड्स दैट एवरी टाइम कि आपको एक लेवल ऊपर जाना है, एक लेवल ऊपर जाना है, और जो डेलीगेट कर सकते हो करो। सो आज आपने सीखा कि लर्न टू डेलीगेट। अल्टीमेटली हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या सवाल पूछना है? हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी, एंड अपनी एमवीपीज के ऊपर ध्यान दो। जो वर्कशीट में काम लिखा है वो करो, एंड फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड। द लीप ऑफ ग्रेटनेस। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है फेमस होने में और ग्रेट होने में कोई फर्क है? हर कोई फेमस होना चाहता है, आप फेमस होना चाहते हो, लोग मुझे जाने, बहुत सारे लोग मुझे जाने। जहां पे आपको ऐसा लगता है कि आपको एक मौका मिलता है कि लोग आपको जान सकते हैं, आप वहां पे कूद पड़ते हो। ज्यादातर लोग वहां पे कूद पड़ते हैं जहां पे उनको आइडेंटिफाई करे, लोग उन्हें पहचाने, जहां पे लोग तालियां बजाए उनके लिए, खड़े हो जाए उनके लिए। लोग चाहते हैं कि वहां पे हम भी जाके खड़े हो जाए। जब एक पॉलिटिशियन की रैली निकल रही होती है, लोग साथ में चलने लग जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन को सब देखेंगे तो उन्हें भी लोग देखेंगे, लोग ऐसा फील करते हैं। अल्टीमेटली है क्या चीज, यहां पे आपको एक चीज समझनी है कि फेमस होने में और ग्रेट होने में एक फर्क है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको फेमस होने के लिए, फेम के लिए जंप नहीं करना। अगर आप जंप करना चाहते हो तो ग्रेट बनने के लिए जंप करो, कंट्रीब्यूशन के लिए जंप करो, जहां पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। देखो, सनी लियोनी बहुत फेमस है, शी इज वेरी फेमस, बट सचिन तेंदुलकर इज ग्रेट। वाई इज ही ग्रेट? यू नो द रीजंस। नाउ आपको क्या करना है, आपको क्या बनना है? यू नीड टू चूज। आपको चूज करना है कि आपको फेमस बनना है या ग्रेट बनना है। मेरी सजेशन ये है कि आप कंट्रीब्यूट करो, ऐड वैल्यू, वैल्यू ऐड करो, और महान बनने के लिए, ग्रेट बनने के लिए अपनी सारे एफर्ट्स, अपनी सारी कोशिशें ग्रेट बनने के लिए लगा दो। देखो, अल्टीमेटली हमारे जाने के बाद हमें अपनी एक लीगेसी छोड़ के जानी है। सो आप क्या चाहते हो, दुनिया किस चीज के लिए आपको याद रखे? वॉट इज योर लीगेसी? यू चूज, आपको चूज करना है। सो अगर आपको मौका मिलता है फेमस बनने में और ग्रेट बनने में, सो हमेशा ग्रेट बनना। एक इंसान जो फेमस होता है वो ग्रेट हो जरूरी नहीं है, बट एक इंसान जो ग्रेट होता है वो आज नहीं तो कल फेमस हो जाता है। सो फोकस करो कि आप ग्रेट बनो। नाउ हाउ टू बी ग्रेट, महान कैसे बनना है, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो हाउ टू बी ग्रेट, ग्रेट कैसे बनना है? सबसे पहले फॉरगेट योरसेल्फ, अपने बारे में भूल जाओ। ज्यादातर लोग सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये बनना है। बट लीडरशिप का एसेंस ही तब शुरू होता है जब आप अपने आप को भूल जाओ और लोगों के लिए करना शुरू कर दो। फॉरगेट योरसेल्फ। सचिन तेंदुलकर अपने लिए नहीं खेलता था, वो देश के लिए खेलता था, इसलिए ही वॉज ग्रेट। इसलिए आज हम उनका नाम इतने फक्र से लेते हैं, पूरा देश उन पे गर्व करता है, बिकॉज ही वॉज प्लेइंग फॉर द कंट्री। जो इंसान सेल्फ सेंटर्ड होता है कि मुझे चाहिए, वो शॉर्ट टर्म के अंदर अंदर गायब हो जाता है। और जो 25 साल 30 साल का एक सक्सेसफुल करियर लेकर आता है, वो इंसान बनता है ग्रेट, क्योंकि वो अपने आप को छोड़ देता है। और जब आपने अपने आप को भुला दिया, जब आपने अपने आप को आप भूल गए, उस दिन से आप लोगों के लिए करना शुरू कर देते हो। और अगर आपने लोगों के लिए करना शुरू कर दिया तो आपको इतना मिलेगा कि इतना आप सोच नहीं सकते। इन नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप को भूल जाओ, लोगों के लिए काम करना शुरू करो, अपने डाउनलाइंस के लिए काम करना शुरू करो, उनके एम्प्लॉय बन जाओ। कहो मैं हमेशा रेडी हूं, बताओ मुझे मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं। और इनफैक्ट उन्हें बताने की जरूरत ना पड़े, जहां पे जरूरत है आप वहां पे अवेलेबल हो। सो फॉरगेट योरसेल्फ, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप टू बी ग्रेट। नाउ द सेकंड स्टेप,
पीपल आर योर ग्रेटेस्ट एसेट्स। सी, एक चाइनीज प्रोवर्ब है, वो ये कहती है कि अगर आपको एक साल के अंदर कुछ ग्रो करना है तो क्रॉप्स को ग्रो करो। आप छोटे छोटे पौधे लगाओ, क्रॉप्स लगाओ, एक साल के अंदर आपको रिजल्ट्स देंगे। अगर आपको 10 साल के अंदर कुछ ग्रो करना है तो आप पेड़ उगाओ, ट्रीज उगाओ। 10 साल के अंदर आपको ट्रीज फ्रूट्स देना शुरू कर देंगे। पर अगर आपको जिंदगी भर के लिए कुछ ग्रो करना है तो लोगों को ग्रो करो। एज आई टोल्ड यू, इन नेटवर्क मार्केटिंग पीपल आर द एसेट्स। ये आपको जिंदगी भर कमा के देने वाले हैं। सो इनके लिए जितना कर सकते हो करो। अगर आपको लगता है कि मैं क्यों करूं, तो फिर आप एक लीडर नहीं बन पाओगे। जब ये आ जाएगा क्यों नहीं आना चाहिए, जस्ट डू दैट। जब आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए तो आप करो। आगे बढ़ते हैं। डू फॉर पीपल। जितना करोगे उतना कम है, लोगों के लिए काम करो। अपने आप को भूल जाओ, आप लोगों के लिए काम करोगे, आपके लिए तो हो ही जाएगा। वो कहते हैं ना, ज़िग ज़िगलर की कहावत है कि अगर आप उतने लोगों की मदद कर देंगे वो अचीव करने के लिए जो वो चाहते हैं, तो आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो। If you help enough people to get what they want, you will get what you want. So, do for people. And you are here to give. Always remember, हम इस दुनिया से कुछ लेने नहीं आए हैं। अगर ऊपर वाले ने हमें भेजा है तो देने के लिए भेजा है, to give। हम यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने आए हैं। एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। एक बार की बात है, एक गांव के अंदर दो गरीब लोग थे। वो बहुत गरीब थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में जी। अब जो पहला इंसान था वो ऊपर वाले को कोसते हुए बोलता है कि भगवान, हे ऊपर वाले, तेरे को मेरे पे इतनी भी दया नहीं आई, मेरी पूरी जिंदगी निकल गई और मेरे पास कभी पैसे नहीं थे। मैंने पूरी जिंदगी गरीबी में जी है। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, ये सुन ले बस, कि मुझे अगली जिंदगी में ऐसा बनाना कि हर कोई मुझे पैसा दे। जिससे भी मैं मिलूं वो मुझे पैसा दे, मुझे ऐसा बनाना। इस बार मैंने इस जन्म में तो गरीबी झेल ली है, अगले जन्म में मैं नहीं चाहता कि मैं गरीब रहूं। अब जो दूसरा इंसान होता है जो गरीब होता है, वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है कि हे भगवान, तुमने मुझे इतनी सुंदर जिंदगी दी, पर एक चीज की कमी रह गई कि मेरे पास कभी इतने पैसे नहीं थे कि मैं लोगों की भलाई कर पाऊं, मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊं, लोगों को दे पाऊं। बस अगली जिंदगी में मुझे इस काबिल बना देना कि मैं लोगों के लिए कर पाऊं। अगली जिंदगी में जो भगवान होते हैं वो पहले इंसान को एक भिखारी बना देते हैं। वो मंदिर के बाहर बैठा रहता है और जो इंसान वहां से निकलता है उसे पैसे देते हो जाता है। उसने जो मांगा था उसे वो मिला कि जो आए वो पैसे देके जाए, और वही हो रहा है उसके साथ। और जो दूसरा इंसान होता है उसे उस शहर का सबसे अमीर आदमी बना देता है भगवान। वो जिस घर में पैदा होता है वो सबसे अमीर घर में पैदा होता है, और जब से वो पैदा होता है उनके पास और ज्यादा पैसा आता है, और वो इंसान अब लोगों की मदद करता है। वो इंसान जो भी उसके पास आता है, जहां पे उसे लगता है कि मैं कर सकता हूं लोगों के लिए, वो करता है। वो डोनेट करता है, वो चैरिटीज करता है, वो लोगों की हेल्प करता है। आप ऊपर वाले से क्या मांगते हो? आप ये मांगो, मुझे इस काबिल बनाओ कि मैं लोगों के लिए कर पाऊं। आपको तो मिल ही जाएगा। फॉरगेट योरसेल्फ। सो इन दिस वर्ल्ड यू आर हियर टू गिव। मुझे भी ऐसा फील हुआ कि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से इतना कुछ कर लिया, भाई मैं तो कामयाब बन गया। व्हाट अबाउट यू? व्हाट अबाउट ऑल दोस पीपल जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं? मुझे दिल से फील हुआ कि आई एम हियर टू गिव। मैं वो सब क्यों ना सिखाऊं आपको कि आप कामयाब बन जाओ। मैं आया हूं इस दुनिया में टू कंट्रीब्यूट, एंड बिकॉज आई विल कंट्रीब्यूट, जो मैं लीगेसी छोड़ के जाऊंगा, जिस चीज के लिए आप लोग मुझे याद रखोगे, आई विल बी प्राउड ऑफ दैट। एंड क्योंकि ऐसा होगा, देयरफॉर मुझे पता है अगर हम ऐसा करेंगे वी विल बी ग्रेट। यू एंड आई बोथ, हम दोनों मिलके क्यों ना ग्रेटनेस के रास्ते पे चलें। फेमस होंगे अपने आप अगर हम लोगों के लिए करेंगे तो। सो स्टार्ट टू कंट्रीब्यूट इन द लाइव्स ऑफ पीपल, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड। जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते तो वो एक ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं। वो लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अगर उनके रिजल्ट्स नहीं आते, लोगों के चेक्स नहीं आते, तो लोग ब्लेम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, किसी को कोसने से क्या हमें किसी चीज का सोल्यूशन मिलता है? अगर हम लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है? डज इट सॉल्व एनीथिंग? यू टेल मी। अगर मैं सिर्फ
बोलता रहा हूं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो इससे क्या सिचुएशन बेहतर हो रही है? लोग जनरली क्या करते हैं, लोग बोलना शुरू कर देते हैं, क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। वो इन देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए बोलना शुरू कर देते हैं कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। बट क्या सिर्फ बोलने से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी? लोग पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज करते हैं, वो बोलते हैं पॉली मतलब मैनी, टिशियंस मतलब ब्लड सकर्स। सो इस तरीके से जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं, क्या हमारे देश का कोई फायदा हो रहा है? क्या आपको और मेरा कोई फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा ना। यहां पे लोग इकोनॉमी के लिए बोलते हैं कि हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो खराब हो गई है। तो खराब हो गई है बोलना, वो पुराने वाले टॉपिक पे आ जाओ कि बीइंग अ स्पीकर एंड बीइंग अ ट्रेनर में फर्क है ना। सिर्फ क्रिटिसाइज करने से चीजें नहीं बदलेंगी। कैसे चीजें बदलेंगी वो हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं वो ब्लेम करना शुरू कर देते हैं लोगों को कि वो कामयाब नहीं हो रहे। किन लोगों को ब्लेम करते हैं? सबसे पहले अपने अपलाइन को, कि भाई मैं अपने अपलाइन की वजह से कामयाब नहीं हुआ। अगर मुझे एक ढंग का अपलाइन मिल जाता तो आज मैं कहां से कहां होता। लोग अपलाइन को ब्लेम करते हैं, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि मेरे सक्सेस की जिम्मेदारी मेरी खुद की है। जैसे कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता। अरे काश तो आप किसी देश के राजा भी हो सकते थे, पर जो अभी है उसमें क्या करना है, तो वो हम स्टेप सीखेंगे कि आगे हम कैसे चीजों को बदल सकते हैं। क्योंकि देखो बदलाव चाहिए हमें, हमें सिर्फ बातें नहीं बनानी, हमें सिर्फ बात करने के लिए यहां पे नहीं आए हैं, सिर्फ लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए यहां पे नहीं आए हैं। लोग अपनी डाउनलाइंस को क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई मेरी डाउनलाइन अच्छा नहीं कर रही इसलिए मुझे चेक्स नहीं आ रहे। अरे आप और लोगों को भी तो रिक्रूट कर सकते हो। लोग क्या करते हैं, कंपनी को ब्लेम करते हैं, जी हमारी कंपनी बेकार है, हमारी कंपनी में दम नहीं, हमारी कंपनी कुछ नहीं करती, वरना हम कहां से कहां होते। लोग क्या करते हैं, लोग प्रोडक्ट्स को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, प्रोडक्ट्स इफेक्टिव नहीं है, प्रोडक्ट्स का कंपटीशन है मार्केट में, प्रोडक्ट्स सस्ते मिल रहे हैं। अल्टीमेटली जो लोग आगे बढ़ भी रहे हैं वो भी उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ बढ़ रहे हैं जिन प्रोडक्ट्स के साथ आप आज काम कर रहे हो। अल्टीमेटली चीजें कुछ और हैं, जो कारण है यहां पे वो कुछ और है। कारण ये नहीं है कि इस वजह से ऐसा हो रहा है, वो वजह आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और अल्टीमेटली हमें ब्लेम गेम खेलना बंद करना है। आपको साइड लाइंस को कि भाई उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने मेरे बारे में ये कमेंट पास कर दिया, अगर इन्हीं चीजों में उलझे रहोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमें इन चीजों से ऊपर उठना है, वन लेवल अप। वन लेवल अप उठने के लिए और ये ब्लेम गेम खेलना अगर हमें बंद करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट दो स्टेप्स नाउ। सबसे पहले आपको चीजों को एक्सेप्ट करना है। देखो जैसी भी चीजें हैं उन्हें एक्सेप्ट करो। अगर देश में बेरोजगारी बढ़ गई है तो पहले उसे एक्सेप्ट करो, हाँ हो गया है, अब उससे भागना नहीं है, उसके लिए हम सोल्यूशन ढूंढेंगे। अगर आज आपके साथ कुछ हो रहा है, आपके चेक्स नहीं आ रहे, एक्सेप्ट करो, ठीक है जी मेरे चेक्स नहीं आ रहे, मेरी वजह से नहीं आ रहे, अब उससे भागना नहीं है, डोंट रन। लोग भागते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होती है, कुछ गलत होता है तो लोग भाग जाते हैं वहां से। आपको एक कॉवर्ड की तरह, एक कायर की तरह भागना नहीं है, आपको खड़े होकर चीजों को एक्सेप्ट करना है। यस आई एम देयर, आई एम रेडी टू फेस द चैलेंजेस, आई एम ब्रेव एनफ टू फेस एवरीथिंग। आई टेल यू अ रियल स्टोरी। ये स्टोरी एक उस लेडी के बारे में है जिससे आज मैं भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं। एक लेडी को मैं जानता था, उस लेडी को मैंने बोला था तो आप समझ सकते हैं। उन लेडी को बेसिकली कैंसर हो गया, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया। अब जब उन्हें कैंसर हो गया तो मुझे इतना पता था वो लेडी एक्चुअल में बहुत अच्छी है, उनका नेचर बहुत अच्छा है, उन्होंने पूरी जिंदगी लोगों के लिए अच्छा किया, लोगों के लिए भलाई करी है, उन्होंने कभी भी किसी के लिए गलत नहीं किया। जब मैं उनसे मिलने गया तो मैंने उनसे पूछा, इस पूरी दुनिया में इतने लोग ऐसे हैं जो कभी किसी के लिए अच्छा नहीं करते, वो लोग लोगों को बुरा बोलते हैं, चोर हैं, डाकू हैं, इस तरीके के लोग इस दुनिया में हैं जो गलत काम करते हैं। ऊपर वाले ने, मैं बहुत छोटा सा था तब मैंने ये चीज उनसे पूछी, ऊपर वाले ने आप ही को क्यों चूज किया, आप ही को क्यों ये कैंसर हुआ, आपने तो कभी किसी का कुछ गलत ही नहीं चाहा, आपने हमेशा लोगों के लिए अच्छा किया, तो ऊपर वाले ने आपको ये कैंसर क्यों किया। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, वो रिप्लाई आज तक मेरे पास है और मुझे वो दिमाग से कभी जाता नहीं है। उन्होंने बोला, पुष्कर मैं क्यों नहीं, तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं क्यों, मुझे क्यों हुआ, मैं बोलती हूं कि मैं क्यों नहीं।
मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मैं ब्रेव एनफ हूं, मैं चीजों को एक्सेप्ट कर सकती हूं, मैंने जिंदगी भर सिचुएशंस को फेस किया है, टुडे आई एम ब्रेव एनफ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है इसे फेस करने की, इसलिए भगवान ने मुझे चूज किया है। मैंने बोला भगवान ने तुम्हें क्यों चूज किया, तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया, आई एम ब्रेव इनफ, मैं सह सकती हूं इसलिए मुझे ये दिया गया है। ये किसी और को भी हो सकता था, बट आई एम ब्रेव इनफ, देयरफॉर भगवान ने मुझे ऐसा दिया है। अल्टीमेटली शी इज नो मोर, बट उनके जो शब्द है ना, ये मेरे साथ है। सोचो, मतलब लोग क्या करते हैं, लोग भागते हैं, मैं क्यों, मुझे ऐसा क्यों चुना, मुझे गरीब क्यों बनाया, मेरे साथ ये अच्छा क्यों नहीं है। अरे आप क्यों नहीं। मैं इस चीज पे बहुत प्राउड फील करता हूं कि ऊपर वाले ने मुझे एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा किया, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो मुझे चीजों को बहुत बेस से मैंने देखा है। क्योंकि मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, बहुत ज्यादा पैसा नहीं था घर में, इसलिए मेरे पास एक रीजन था कि मुझे पैसा कमाना है। आप ब्लेम गेम खेलना बंद करो, चीजों को एक्सेप्ट करो जैसी चीजें हैं। अगर नहीं है तो उसका एक कारण होगा। आज अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो इसका रीजन ये है क्योंकि मेरे पास एक वक्त नहीं था, एक वक्त मैं वो गरीबी से निकल चुका हूं, इसलिए मुझे वो सारी चीजें पता है। और मैं आज ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि भगवान तूने मुझे ये सब चीजें नहीं दी, इसलिए मुझे कारण मिला कि मैं करूं। व्हाई डोंट यू डू दैट। आप चीजों को एक्सेप्ट करना क्यों नहीं शुरू कर सकते, कर सकते हो ना। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर कोई प्रॉब्लम है तो एनालाइज करो, और उस चीज में एनालाइज क्या करना है, अपने आप से एक सवाल पूछना है। सी जब भी आप सवाल पूछते हो, आपका जो ये ब्रेन है ना, ये गूगल से भी ज्यादा फास्ट है। गूगल आपको सिर्फ वो बताता है जो आपने उस पर सर्च किया है। आपका जो ब्रेन है ना, वो आपको पर्सनली जानता है। जब आप अपने दिमाग से कोई सवाल पूछते हो तो वो आपको पर्सनल लेवल पे आंसर देता है, तो वो गूगल से भी ज्यादा फास्ट है। आप अपने दिमाग से पूछो तो सही, यू विल गेट एवरी आंसर। और जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनके आगे हाउ लगा होता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था, जो यहां पे हम पूछ रहे हैं हाउ कैन इट बी सॉल्व्ड, इससे पहले हमने बात करी थी जब हम डेलीगेशन की बात कर रहे थे, हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी। ये जो सवाल होते हैं ना हाउ, ये आपको लेकर जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। सो आपको फाइनली अपने आप से क्या सवाल पूछना है, हर वक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो क्रिटिसाइज नहीं करना, कंप्लेंट नहीं करनी। जो कायर होते हैं ना वो कंप्लेंट करते हैं, जो लीडर्स होते हैं वो एक्शन लेते हैं और चीजों को बदलते हैं। और बदलने के लिए पहला सवाल जो आपको पूछना है अपने आप से वो है हाउ कैन इट बी सॉल्व, ये कैसे सॉल्व हो सकता है। ये परिस्थिति आज मेरी ऐसी है, आज मेरे पास पैसे नहीं है, ये कैसे सॉल्व हो सकता है। सो इस बारे में अपने आप से सवाल पूछो। नेक्स्ट, टेक मेंटोरशिप। देखो हर किसी को एक ऐसा इंसान चाहिए जो हाथ पकड़े उसको और सिखाए। आज आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है, मैं आपको एवरीडे गाइड कर रहा हूं। अब आपको अगर और ज्यादा पर्सनल लेवल पे कोचिंग चाहिए तो यू कैन कम टू मी, आप आ सकते हो कोचिंग के लिए। अगर आपको लगता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो पर्सनल कोचिंग से ठीक हो सकती हैं। इसके अलावा आपके कंपनी के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी मेंटोरशिप लो, जो लोग ऑलरेडी कामयाब बन चुके हैं उनकी मेंटोरशिप लो। ऐसे बहुत सारे मेंटोर्स यू कैन फाइंड इफ यू रियली वांट टू। सो आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो, और बेहतर बनाने का जिम्मा कैसे लेना है, आपको लेना है। आगे बढ़ते हैं। इंप्लीमेंट द रिक्वायर्ड एक्शंस। अगर आपको लगता है चीजों को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने आइडेंटिफाई किया भाई चीजें ऐसी हैं, आपने एक्सेप्ट किया, उसके बाद एनालाइज किया कि कैसे सॉल्व हो सकता है, आपको पता लगा सॉल्व कैसे हो सकता है। अगर आपको जरूरत थी मेंटोरशिप की, आपने वो भी ली, अब आपको पता लग गया ये करने से ये होगा। हमें पता होता है कि अगर हम इतने लोगों से बात करेंगे तो लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग इतने लोग ज्वाइन करेंगे। इतने लोगों के ज्वाइन करने से हमें एग्जैक्ट प्लान के अकॉर्डिंग पता होता है हमारे कि इतने परसेंटेज या इतना पैसा हमें मिल जाएगा। सो यू नो कि क्या चीजों से क्या होगा। सो यहां पे भी अगर आपको नहीं पता तो आपने उसे ढूंढा, आपने एनालाइज किया हाउ दिस कैन बी सॉल्व, और उसके बाद आपने रिक्वायर्ड एक्शंस लिए। सी अल्टीमेटली हमें क्या करना है, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आपको अपनी भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर कोई इंसान कंप्लेंट लेकर आ रहा है आपके पास, कोई इंसान डाउनलाइन से आपके पास एक कंप्लेंट लेकर आता है, सर ये कैसे होगा, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है और लोगों को भी एनकरेज करना है कि लोग भी प्रॉब्लम सॉल्वर बने। सो प्रॉब्लम सॉल्वर है हम लोग, हम लोगों की प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करते हैं। जब हम ज्वाइन करवाते हैं तब हम देखते हैं कि सामने वाले की क्या प्रॉब्लम है,
और सामने वाले की प्रॉब्लम सुनने के बाद हम उसे रिक्वायर्ड सोल्यूशन देते हैं कि भाई तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ये करना होगा। जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे तो डेफिनेटली आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक लीडर तो बन ही जाओगे। अब जो आपने ये पॉइंट सीखे हैं, इनसे आपको सबसे, अगर मैं एक संक्षिप्त बात में बोलूं तो मैं आपको ये बताऊंगा कॉम्पैक्ट वर्जन में, सी, आप लोगों के साथ जो भी आप रहते हैं आसपास, उनको कंप्लेन करना छोड़ो, चीजों के लिए बोलना छोड़ो। जो कंप्लेन करने वाला एटीट्यूड होता है ना, वो फेलियर्स का होता है। फेलियर्स हमेशा कंप्लेन करते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ये बेकार है, ये बेकार है। जो लीडर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, बदलाव वो खुद लाते हैं। अच्छा, लीडर्स के साथ जो सबसे अच्छी चीज होती है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि जो लीडर्स होते हैं वो फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करते कि सिर्फ तुम मुझे सुनो। लीडर्स लीडर्स को क्रिएट करते हैं। सो इफ यू आर अ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर, सो आपको क्या करना है, फॉलोअर्स नहीं बनाने, जस्ट डाउनलाइंस नहीं बनानी, आपको अपने साथ लीडर्स खड़े करने हैं। सी, इस दुनिया को 21st सेंचुरी के अंदर सिर्फ लीडर्स चाहिए। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस दुनिया की वो ये है कि लोगों को लीडर्स नहीं मिलते, लीडर्स की कमी है। आप एक लीडर बन जाओ, आप एक लीडर बन के सामने आओ, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, एंड दैट इज द डिफरेंस। वो एक डिफरेंस है आप में और लोगों में, और वो डिफरेंस मैं लेकर आना चाहता हूं। इफ यू गो टू माय फेसबुक प्रोफाइल, तो मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल में अपने बायो में लिखा हुआ है, आई हेल्प ह्यूमन बींग्स बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनरी में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में फर्क आता है एक्स्ट्रा में। एक्स्ट्रा का फर्क है बस ऑर्डिनरी में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। वो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना है, और ये जो आप चीजें सीख रहे हैं ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएंगी। सो नाउ यू आर लर्निंग द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स, जो शायद ही किसी को नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने को मिलती है। आप उन चुनिंदा लोगों में से हो कि ऊपर वाले ने आपको चूज किया है कि आप ये तालीम ले पाओ, और क्योंकि आपको ये तालीम मिल रही है, अब आप इंप्लीमेंट करो, बिकम अ लीडर एंड चेंज द वर्ल्ड। So I will see you in the next video. Till the time, you go self-made. How to motivate people? See, as a leader ये आपका काम है कि आप लोगों को मोटिवेट कर पाओ। अच्छा, लोग अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं। एक्चुअल में मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब क्या है? एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में एक डिफरेंस होता है। मोटिवेशन आपके खुद के अंदर से आती है, आप अपने आप को खुद मोटिवेट करते हो। जो आपके वाई हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं। जो सामने वाला इंसान है वो कभी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आई कैन नॉट मोटिवेट यू, आई कैन जस्ट इंस्पायर यू। मैं आपको इंस्पायर कर सकता हूं कि आप अपने आप को मोटिवेट कर लो और एक्शंस ले पाओ। आपको भी एज अ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर लोगों को मोटिवेट करना सीखना है। आप क्या कर सकते हो? आप लोगों को सिर्फ इंस्पायर कर सकते हो कि लोग मोटिवेट कर ले अपने आप को। सो लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे मैंने 3 सिंपल स्टेप्स, 3 आसान तरीके बताए हुए हैं जिससे लोग मोटिवेट हो जाएंगे। सो फटाफट हम सीखते हैं कि आप कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। सबसे पहले आपको लोगों से ये आइडेंटिफाई करना है, लोगों के अंदर ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट दे वांट। अगर आपको पता होगा कि लोगों को क्या चाहिए तो आपका आधा काम हो गया। सी, अगर मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए तो मैं वो दे पाऊंगा, वो दिलवा पाऊंगा, आपकी हेल्प कर पाऊंगा, और फाइनली आपको मोटिवेट कर पाऊंगा ये बोल के कि जैसे कि आपने बोला कि आपको ये चाहिए, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। सो जो लोगों को चाहिए वो आइडेंटिफाई करो। जो नीड वाला फैक्टर है ना, कि लोगों की नीड क्या है, इसे आइडेंटिफाई करना शुरू करो लोगों के अंदर। जिस भी इंसान से मिलते हो उसकी नीड आइडेंटिफाई कर लो, इस इंसान की नीड ये है। जब मैं किसी कॉर्पोरेट इवेंट में जाता हूं तो जो लोग मुझे इनवाइट करते हैं, मैं सिर्फ एक ही चीज पूछता हूं कि आपने मुझे क्यों इनवाइट किया है। तो वो मुझे एग्जैक्टली बताते हैं कि हम ये चाहते हैं। मुझे पता होना चाहिए व्हाट दे वांट, वो क्या चाहते हैं। अगर मैं वो दे दूंगा तो मेरा आधा काम वहां पे हो गया। सिमिलरली आपको अगर पता होगा कि आपको क्या देना है, व्हाट टू गिव, व्हाट पीपल वांट, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है उसे क्या चाहिए, तो आपका आधा काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। शो देम हाउ टू गेट इट। उन्हें दिखाओ कि कैसे हो सकता है। आप चाहते हो ना लोग जल्दी से जल्दी मार्केटिंग प्लान के लेडर पे आगे बढ़े। जो आपका मार्केटिंग प्लान है, जो आपके कंपनी का कॉम्पेंसेशन प्लान है, उसमें जो लेवल्स है, उन लेवल्स को आपके लोग जल्दी से जल्दी अचीव करें, क्योंकि वो अचीव करेंगे तो आपकी अचीवमेंट हो जाएगी। तो लोगों को दिखाओ
कि भाई जो तुम्हें चाहिए वो इस लेवल पे आकर मिलता है और इस लेवल के लिए ये करना पड़ेगा। दीज आर द स्टेप्स नीडेड टू बी टेकन टू अचीव दिस लेवल। जब आप ऐसा बोलना शुरू कर दोगे तो लोग करना शुरू कर देंगे। उन्हें दिखाओ, उन्हें रास्ता दिखाओ। वो कहते हैं ना, रास्ता दिखाने वाला बहुत बड़ा इंसान होता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों की जिंदगी बदल रहे हो, उन्हें रास्ता दिखा के। लोग आपके लिए कभी काम नहीं करेंगे। अगर आप ये सोचते हो कि लोग आपके लिए काम करें तो आप गलत सोचते हो। आपको ये पता होना चाहिए लोग सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। आपको तो रॉयल्टी आती है, तो लोगों को अगर अपने लिए काम करना है तो ये बताओ उन्हें कि भाई क्या करने से क्या मिलेगा। अब यहां पे आपको ये समझना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन आप देते हो वो लॉजिकल ब्रेन पे काम करती है, और जो लोग मोटिवेट होते हैं ना वो होते हैं इमोशनल ब्रेन पे। मैं आपको क्यों स्टोरीज सुनाता हूं, क्योंकि मुझे पता है स्टोरीज आप याद रखोगे, और स्टोरीज जो है वो आपके इमोशनल ब्रेन से कनेक्ट होती हैं, वो आपके इमोशंस को कनेक्ट करती हैं। आपको भी ये पता होना चाहिए जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, वहां पे स्टोरीज का बहुत बड़ा रोल है। स्टोरीज सेल, इंफॉर्मेशन जस्ट टेल्स। जो इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है वो सिर्फ एक्सप्लेन करती है, कंफर्म करती है जो डिसीजंस इमोशनली लिए जाते हैं। तो जो चीजें इमोशनली एक इंसान डिसीजन ले रहा है, वो इमोशनल होकर एक डिसीजन ले रहा है। जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ वो उस आपके डिसीजन को, उस इंसान के डिसीजन को कंफर्म करने का काम कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। सो इंफॉर्मेशन जितनी मर्जी बताया जाओ, अगर वो इंसान इमोशनली कनेक्ट नहीं हुआ तो जुड़ेगा नहीं। सिमिलरली अगर मोटिवेट भी करना है तो आपको लॉजिकल ब्रेन की जगह आपके प्रेजेंटेशन में, आप जब एक इंसान को मोटिवेट करना चाहते हो, चाहे वो आपका डाउनलाइन हो, चाहे वो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हो, ये कम होना चाहिए कि भाई हमारा मार्केटिंग प्लान इतना पैसा देता है, जबकि स्टोरीज होनी चाहिए कि किसी ने कैसे अचीव किया। अगर आपकी कंपनी के अंदर सक्सेस स्टोरीज हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, तो वो बताना शुरू करो कि भाई इन्होंने ऐसे शुरू किया था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। उससे लोग ज्यादा मोटिवेट होंगे। सो एक डीमोटिवेटेड डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे मोटिवेट करना है आप बताओ। सबसे पहले एक डीमोटिवेटेड अगर डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट दे वांट, उसे क्या चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या करनी है उसे मोटिवेट करने के लिए, आपको रास्ता दिखाना है, हाउ टू गेट इट। एंड फाइनली आपको उनको हेल्प करनी है। देन हेल्प देम ऑन द फील्ड, जो उनकी जो फील्ड पे उतर के उनके साथ काम करना है, सो दैट आप उन्हें अचीव करवा पाओ जो उन्हें चाहिए। सी एक लीडर का काम सिर्फ एक स्पीकर वाला नहीं होता कि सिर्फ बोल दिया ये करना है, जबकि हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के रास्ते पे चलवाना भी होता है। सो आपको, अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर डीमोटिवेटेड फील कर रहा है, सो 3 स्टेप फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई व्हाट दे वांट। सेकेंड, शो देम हाउ टू गेट इट। एंड थर्ड, फाइनली वर्क ऑन द फील्ड विद देम। अगर आपने इस 3 स्टेप फॉर्मूले पे काम करना शुरू कर दिया तो आप जिस भी इंसान से मिलोगे आप उसे मोटिवेट कर पाओगे, आप किसी को भी मोटिवेट कर पाओगे चुटकियों में। सो मैंने आपको एक ऐसा सीक्रेट दे दिया जिससे मैं लोगों को मोटिवेट करता हूं। अब आपकी बारी है लोगों को मोटिवेट करने की। सो गो एंड इंस्पायर द वर्ल्ड सो दैट लोग मोटिवेट हो जाएं और एक्शन मोड में आ जाएं। और इतना ही मेरा पर्पस है जब मैं चाहता हूं कि लोग सेल्फ मेड बने। So I am helping you to become self-made, and you help n number of people become self-made with your network marketing opportunity. I will see you in the next video. Till the time, go self-made. So here comes the final lesson in the leadership factor. और ये लेसन एक वो लेसन है जो आप सब सीखना चाहते हो। देखो है क्या, अगर आप एक खेत में बहुत सारे बीज डालोगे तो कुछ बीज तो ऐसी मिट्टी पे गिरेंगे जो मिट्टी फर्टाइल ही नहीं है, जहां पे पत्थर है, रॉकी लैंड है। कुछ बीज ऐसी मिट्टी में गिरेंगे जो फर्टाइल तो है, पर बीजों के गिरने के बाद जो चिड़ियां होंगी ना उन्हें चुग के ले जाएंगी। और कुछ ऐसे बीज होंगे जो फर्टाइल होंगे, जो बड़े विशालकाय पेड़ बनेंगे, वो ऐसे पेड़ बनेंगे जो आपको जिंदगी भर फ्रूट्स देंगे। सो अल्टीमेटली जिन बीजों को चिड़ियां चुग के ले जाती हैं, उस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। एंड दैट इज, क्या करें, कैसे बचाएं, कैसे सेव करें, हाउ टू सेव आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स, योर डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम अदर कंपनी हंटर्स। जो और कंपनी से चिड़ियां आती हैं और हमारे बीजों को चुन के ले जाती हैं, उनसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे बचाना है। डू यू वांट टू लर्न इट? सो दिस इज द वीडियो फॉर यू। आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले आपको क्या करना है, सी आपको पता लग गया, या तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको बताया या आपको पता लगा कहीं से कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो किसी और कंपनी के अंदर जा रहा है, या और कंपनी का इंसान अप्रोच कर रहा है, या वो कह रहे हैं कि हमारी कंपनी में आ जाओ। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ बोलना नहीं है। इंपॉर्टेंट हियर इज कि आपको एकदम से भाषणबाजी नहीं शुरू करनी, सबसे पहले सुनना है। लिसन टू योर डिस्ट्रीब्यूटर, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सुनो, उसकी कंसर्न सुनो। वो करेगा क्या, 90% केसेस में आपका डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, वो कंप्लेंट मोड में आ जाएगा। वो कंप्लेंट करना शुरू करेगा कंपनी के बारे में कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता, या कंपनी के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, यहाँ का प्लान ऐसा है, या यहाँ का कल्चर ऐसा है। वो उसे बोलने दो, खाली होने दो पहले। अब वो दो चीजें होंगी, आपको कैसे पता लगेगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर किसी और कंपनी में जा रहा है। एक चीज तो ये कि वो कंप्लेंट मोड में आ सकता है, या फिर आपको कहीं और से पता लग सकता है, या फिर वो खुद बताएगा कि कहां से उसे क्या इशू आ रहा है, या किसने उसे किसी और कंपनी से अप्रोच किया है। अब आपको बचाना कैसे है, यहां पे देखो दो चीजें होंगी, या तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बताएगा कि उसे किसी और कंपनी के पर्सन ने अप्रोच किया है, या वो सिर्फ कंप्लेंट मोड में आ जाएगा, वो नहीं बताएगा। सो अगर वो नहीं बताता तो आपको क्या करना है, पहले उसे समझते हैं। अगर वो नहीं बताता, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर ये नहीं बताता कि किसी और कंपनी से उसे कोई ऑफर आया है, या और कोई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रोच कर रहा है, बट आपको पता लग गया है कि ये किसी और कंपनी के अंदर हो सकता है चला जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको भूल जाना है कि ऐसा कुछ हुआ भी है। आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर की तारीफ करनी है, अप्रिशिएट देम। सिर्फ अप्रिशिएट करो उनके एफर्ट्स को लेकर, उन्होंने अभी तक क्या किया है, उनकी कोई अचीवमेंट है तो उस चीज को लेकर लोगों को अच्छा फील कराओ। देखो लोग वहां पे टिकते हैं जहां पे उन्हें अच्छा फील होता है। 90% केसेस में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, इस कारण से नहीं कि उन्हें सैलरी कम मिल रही थी, या कंपनी बेकार थी, या कोई और रीजन। 90% केसेस में जो लोग नौकरी छोड़ते हैं वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनका बॉस अच्छा नहीं होता, उनका बॉस उनके एफर्ट्स के लिए तारीफ नहीं करता, एप्रिशिएट नहीं करता। यहां पे भी नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उनका जो अपलाइन होता है वो उन्हें अप्रिशिएट नहीं करता, उनके अपलाइंस को उनका जो अपलाइन होता है वो उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करता। हियर अब आपको ये समझदारी वाला पॉइंट मिल चुका है। सो आप ऐसा मत करना कि अप्रिशिएट ना करो, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनके एफर्ट्स के लिए वैसे अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। और खासकर जब आपको पता लगा है कि किसी और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर अप्रोच कर रहा है तो आपको जानबूझकर लोगों को अप्रिशिएट करना है। देन आप अपने कंपनी के बेनिफिट्स के बारे में बताओ कि आपकी कंपनी के अंदर क्या यूनिकनेस है, क्या बेनिफिट्स हैं, यहाँ का कल्चर अलग है, या प्रोडक्ट्स अलग है, या यहाँ की स्ट्रैटेजीज अलग है, या यहाँ पे क्या मिल सकता है वो चीजें अलग है। आप बताओ कि आपकी कंपनी के स्पेसिफिक बेनिफिट्स क्या है। देखो उसके दिमाग में है तो सही, बट बाहर लेकर आना है, सामने लेकर आना है, स्क्रीन पे दिखना चाहिए उसे कि अगर उसने एक बार डिसीजन ले भी लिया है कि मुझे ये कंपनी छोड़नी है या कहीं और जाना है, तो वो आपकी कंपनी के बेनिफिट्स को दोबारा से समझे कि ये बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि जब उसने ज्वाइन किया था तो डेफिनेटली कुछ देखा था। तो अगर वो चीजें सामने आ जाएंगी तो चांसेस कम हो जाएंगे उस इंसान के छोड़ने के। सो बेनिफिट्स को गिनवाओ, बेनिफिट्स क्या क्या है। आगे बात करते हैं आपका खुद का, अपनी टीम को लेके क्या विजन है। यहां पे विजन दो है, एक तो कंपनी का विजन क्या है और एक है आपका पर्सनल विजन क्या है। ये दोनों विजन आपको लोगों को बताने हैं कि कंपनी का क्या विजन है और लोगों का क्या विजन है। मतलब आपकी कंपनी आगे क्या करना चाहती है, अगले 5 सालों में आपकी कंपनी क्या प्लान कर रही है ये आपको बताना है। अगले 2 साल में कंपनी क्या प्लान कर रही है, अगले 1 साल में कंपनी क्या प्लान कर रही है और क्या करने वाली है। वो और ऑफिसेस खोलने वाली है, वो कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है, वो प्लान में चेंजेस करने वाली है, वो क्या करने वाली है। आपको विजन की बात करनी है, उसे सपने दिखाओ कि ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा, हम सबके लिए बेनिफिट होगा। इसके अलावा पर्सनल लेवल पे आप अपनी टीम के लिए क्या विजन देखते हो, आप क्या करने वाले हो अपनी टीम के लिए, अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए क्या करने वाले हो। इसके बाद आपको जो करना है वो ये है कि एफर्ट्स टिल नाउ उस इंसान के गिनवाने हैं कि उस इंसान ने अभी तक जितने भी टाइम, चाहे 1 महीना, चाहे 6 महीना, चाहे 1 साल, चाहे 10 साल, उसने क्या क्या किया है, उसने अभी तक क्या क्या एफर्ट्स डाले हैं। देखो उसके एफर्ट्स को वेन में मत जाने दो,
उसे समझाओ कि भाई तूने अभी तक ये किया है, ऑलरेडी तेरी इन्वेस्टमेंट हुई है, तूने ज्वाइन किया हुआ है, उसके साथ साथ तूने ये सब किया हुआ है, तेरी टीम है, तेरी एग्जिस्टिंग टीम है, तू अगर जाएगा तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा। अल्टीमेटली इसके अलावा उसे रियलाइज कराओ कि तूने अभी तक जो किया है भाई वो अनबिलीवेबल है, उसकी बहुत वैल्यू है, तू दोबारा से जीरो से थोड़ी बिल्ड कर सकता है, उसे ऐसा रियलाइज कराओ। आगे बात करते हैं, उन्हें इवेंट्स में रिकॉग्नाइज कर दो। अगर आपको पता है ये इंसान छोड़ सकता है, सो आप इवेंट में उसे रिकॉग्नाइज कर दो, इवेंट में सामने ले आओ उसको और उसको अच्छा फील करा दो। अगर वो अच्छा फील करेगा तो वो कहीं नहीं जाएगा। देखो ये एंटीडोट है, ये एंटीडोट है उस चीज की, उस वायरस की जो दूसरा कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर आपके डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर डाल सकता है। तो आपके जो इवेंट्स होते हैं उसमें उस इंसान को रिकॉग्नाइज कर दो, उसे रिकॉग्निशन दे दो। यहां पे उसको ये दिखाओ, शो विद एक्शंस दैट यू आर विद देम एंड ऑलवेज बी विद देम। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को अपने एक्शंस के साथ दिखाओ, सिर्फ बातों से नहीं। उन्हें ये रियलाइज कराओ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। उन्हें आप बोल सकते हो कि अगर तुम्हारी कोई मीटिंग है तो बताओ, आई एम देयर टू कम विद यू। उसे ऐसा फील होना चाहिए जो यहां पे मुझे सपोर्ट मिल रहा है वो कहीं और नहीं मिल सकता, ऐसा अपलाइन मुझे दोबारा नहीं मिल सकता, ऐसा फील कराओ। हो सकता है उसने एक बार सोचा हो कि मुझे छोड़ना है जस्ट बिकॉज ऑफ द अपलाइन, बाद में वो खुद बोले कि मेरा जो पहले सोचना था, जो मानना था वो गलत था, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहां पे रहना चाहिए। और जैसे मैंने बोला, सिर्फ यहां पे मत दिखाओ, उन्हें ऐसा हमेशा फील होना चाहिए दैट यू विल ऑलवेज बी देयर। सो ये तो तब था जब इंसान आपको ये नहीं बता रहा कि कंपनी कौन सी है। अगर वो बता रहा है कंपनी कौन सी है, ये आपको पता लग जाता है कि कंपनी कौन सी है, देखो ये सारी चीजें तो करनी है, सेम एज वांट। अगर वो नहीं बताता तो क्या करना है, वो तो करना ही है। बट अगर वो कंपनी का नाम बता देता है तो फिर आपको क्या करना है, आपको रिसर्च करनी है उस कंपनी के बारे में, अपनी नहीं, उस कंपनी के बारे में जिस कंपनी से जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो उसे अप्रोच कर रहा है। उस कंपनी के बारे में जब आप रिसर्च करोगे तो आपको उस कंपनी के लूप होल्स के बारे में पता लगेगा, उस कंपनी में क्या क्या कमियां थी। उन लूप होल्स को आप स्टडी करो, हो सके तो उनकी किसी मीटिंग या सेमिनार में चले जाओ, आप चले जाओ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मत लेके जाना, अकेले चले जाओ और वहां पे जाके उनके लीडर से चीजें डिटेल में जानो। देखो हमारा काम क्या है, हम लोगों की हेल्प करते हैं। हमारा बेसिकली काम क्या है कि हम लोगों को मदद कर रहे हैं कि तुम सही करो। हम तो सिर्फ लोगों का भला चाहते हैं, हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर का भला चाहते हैं। अगर उसका सच में भला होगा ना किसी और कंपनी को ज्वाइन करने में, सो हम सेल्फिश नहीं रहेंगे, हम कहेंगे ठीक है भाई तू चला जा। बट अगर हमें ऐसा फील होता है कि नहीं, वहां पे उतना कुछ खास नहीं है, हमारे यहां ज्यादा बेटर है, या हमारे यहां इस कंपनी में उस डिस्ट्रीब्यूटर का ज्यादा फायदा होगा, सो देखो हमें सिर्फ फायदा देना है लोगों को। हमें सिर्फ दिल से ये चाहना है कि भाई सामने वाला तरक्की करे। तू कहीं भी जा, तू कहीं भी रह, मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ हैं और जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा रहूंगा। वो इंसान अगर एक बार चला भी जाएगा ना किसी कंपनी में तो वापस आ जाएगा, आई एम टेलिंग यू दिस। ठीक है, यहां पे लड़ना नहीं है कि तू क्यों जा रहा है, हमें दिल से उसकी मदद करनी है। भाई अगर तुम जाना चाहते हो तो देखो ये लूप होल्स है, ये वहां पे ऐसा है, अब तुम डिसाइड कर लो, डिसीजन इज योर्स। अब उसमें जो आपका पर्सन है वो ऐसा फील करेगा, भाई ऐसा तो कोई नहीं बोलता कि जो तुम्हारा फायदा होगा तुम वो करो। लोग तो बोलते हैं जो मेरा फायदा होगा उसके लिए तू रुक यहां पे। उसके बाद आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से मिलो और उसे सब कुछ बताओ, शो देम एवरीथिंग। उन्हें बताओ भाई देख यहां पे ये है और वहां पे ये है। उसे खुद भी आश्चर्य हो जाए कि मेरे अपलाइन को इतनी नॉलेज कहां से है। देखो आप लोग मार्केट में बहुत टाइम से, आप बहुत सारी कंपनीज के लोगों से ऑलरेडी मिले हो, अगर नहीं मिले तो अगर आप मिलोगे तो आपको नॉलेज हो जाएगी। अगर आपको नॉलेज होगी तो जब आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे वो किसी कंपनी के बारे में बोलेंगे, सो यू ऑलरेडी नो व्हाट टू टेल। सो एक बार तो एफर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठो तो उसे एक्चुअल में काउंसलिंग दो कि भाई तुम्हारे लिए ये चीज सही है और ये गलत है। जब आप ये बताओगे कि ये सही है ये गलत है, तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो। हम मदद करना चाहते हैं, हम मदद कर रहे हैं। सो शो देम एवरीथिंग एंड फाइनली स्टोरी सुनाओ। ये स्टोरी किसकी, उस इंसान की स्टोरी सुनाओ जो आपकी कंपनी में आज बहुत अच्छे लेवल पे है, कोई ना कोई जरूर होगा। उन्हें बताओ कि उनको भी और कंपनी से ऑफर आए थे, अगर वो चले जाते तो आज वो डायमंड नहीं होते। उसे फील कराओ कि भाई ऐसा होता है,
जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें हर जगह से लोग अप्रोच करते हैं, बट उन्हें इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी सुनाओ कि तुम्हारी लाइफ में क्या बदलाव हो सकता है। अगर वो इंसान तब छोड़ देता तो आज जो महीने का 10 लाख उससे आता है वो कभी नहीं आता। आपको इस तरीके से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बचा के रखना है। नाउ आपने लीडरशिप के अंदर बहुत सारी चीजें सीखी हैं। इतनी सारी चीजें आपको एक कोर्स के अंदर जो मिल गई हैं, आप अभी तक माइंडसेट से लीडरशिप तक बहुत कुछ सीख चुके हो। अब बात यह है कि आप इंप्लीमेंट कितना कर रहे हो। आप इंप्लीमेंट करोगे तभी फायदा होगा। ये कोर्स आपके पास पूरे 1 साल के लिए है, 1 साल तक आप कभी भी देख सकते हो। तो आप सिर्फ नेक्स्ट वीडियो पे जंप करने की कोशिश मत करा करो, जो सिखाया जाता है उसे इंप्लीमेंट भी किया करो। इंप्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट ज्यादा बेटर आएंगे। अब बात यह आती है कि लीडरशिप में आपने बहुत कुछ सीखा। नाउ यू आर रेडी टू बिकम अ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। अब बात आती है नेक्स्ट जो हम फैक्टर पे काम करने वाले हैं, वो है एक्शन प्लान्स। अब मैं आपको अगली वीडियोस के अंदर एक्शन प्लान्स देने वाला हूं। अब आप एक्चुअल में मोमेंटम में आने वाले हो, अब आप बिल्ड करने वाले हो, अब आप रेडी हो चुके हो नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका करने के लिए। सो अपने कमर की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए टेक ऑफ के लिए इन द नेक्स्ट फैक्टर, इन द नेक्स्ट वीडियो जो आपको यहां पे इस कोर्स में मिलने वाली है। So stay tuned with us and I will see you in the next video. Till the time, go self-made.